वाचोवेगं मनसः क्रोधवेगं जीववेगमुदरूपस्थवेगम् एतान् वेगान् यो विषयेत धीरः सर्वामपि मां पृथिवीं सशिष्या। Text 2 अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। Text 3 उत्साह निश्चयाद्धैर्या तत्तत्कर्म प्रवर्तना संगत्यागसतो वृत्ति षड्भिर्भक्तिः प्रसिद्ध्यति। Text 4 ददाति प्रतिगणाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। Text 5 कृष्णेति यस्य गिरितां मनसा द्रियेत भिक्षास्ति चेत् प्रणतभीश्च भजन्तमीशम् शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्यमन्य निन्दादिशून्य हृदयमीप्सित संगलब्ध्या। Text 6 दृष्टे स्वभावजनितैर्वपुचस्य दोषे न प्राकृतत्वमिह भक्तजनस्य पश्ये गङ्गाम्बसां न खलु बुद्बुदफेन पङ्के ब्रह्मद्रवत्वमुपगच्छति नीरधर्मे। Text 7 स्यात् कृष्णनामचरितादिशिताप्य विद्या प्रीतोपतप्तरसनस्य न रोचिकानु किन्तु आदरादनुदीनं खलु सैव जुष्टा स्वाद्विक्रमाद् भवति तद्गदमूलहन्त्री नामरूपचरितादिषु कीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठन् व्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालं नयेदित अखिलम् इति उपदेशसारम्। 9 and 10 will be in different meter. इसको शाद्रुल विकृतम बोलते हैं, जैसे षट गोस्वामी अष्टकम गाते हैं वैसे है। वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवा वृन्दारण्यमुदारपाणिरमणा तत्रापि गोवर्धना राधाकुण्डमिहापि गोकुलपते प्रेमामृता प्लावना कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकी न कः Text 10 कर्मेभ्यः परितो हरेः प्रियतया व्यक्तिं ययुर्ज्ञानिना
तेभ्यो ज्ञान विमुक्त भक्ति परमा प्रेमैकनिष्ठास्ततः तेभ्यस्तः पशुपालपङ्कजदृश ताभ्योऽपि साराधिका प्रेष्ठा तदवदीयं तदीयसरसी तं नाश्रयेत् कः कृती। So this is in a different meter now. कृष्णस्योच्च प्रणयवसति प्रेयासीभ्योऽपि राधा कुण्डं चास्य मुनिभिरभितस्तादृगेव व्यधायि यत्प्रेष्ठैरपि अलमसुलभं किं पुनर्भक्तिभाजाम् तत्प्रेमेदं सकृदपि सरस्नातुराविष्करोति। हरे कृष्णा। सो रिसाइट करना है इसको, बहुत प्यूरिफाइंग है और माइंड के लिए बड़ा इंचेंटिंग है। तो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेशामृत श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने लिखा है इसको, और ये कुछ कंपाइलेशंस ऑफ वर्सेस हैं, कुछ सेल्फ कंपोज्ड हैं श्री रूप गोस्वामी जी के द्वारा, इनमें से कुछ वर्सेस। और इस उपदेशामृत का पूरा लक्ष्य क्या है, व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट, तो हम देखेंगे प्रीफेस से। एक बार प्रीफेस पढ़ेंगे तो देखेंगे प्रभुपाद ने हमें इस ग्रंथ के बारे में क्या बताया है। सो प्लीज़ रीड द प्रीफेस, एनीवन। The Krishna consciousness movement is conducted under the supervision of Srila Rupa Goswami. The Gaudiya Vaishnavas or Bengali Vaishnavas are mostly followers of Sri Chaitanya Mahaprabhu, of whom the 6 Goswamis of Vrindavan are direct disciples. Therefore, Sri Narottam Das Thakur has sung Rupa Raghunatha Pade Hoibe Bhuti Kabe Hama Bhuja Se Yoga Labiriti. When I am eager to understand the literature given by the Goswamis, then I shall be able to understand the transcendental loving affairs of Radha and Krishna. Sri Chaitanya Mahaprabhu appeared in order to bestow upon human society the benediction of the signs of Krishna. The most exalted of all the activities of Lord Krishna are his pastimes of conjugal love with the gopis. Sri Chaitanya Mahaprabhu appeared in the mood of Srimati Radharani and the best of the gopis. Therefore, to understand the mission of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu and to follow in his footsteps, one must very seriously follow in the footsteps of 6 Goswamis: Shri Rup Sanatan Bhatt Raghunath, Shri Jeev Gopal Bhatt Das Raghunath. Shri Rup Goswami was the leader of all the Goswamis, and to guide our activities, he gave us this Updeshamrit, the nectar of instruction, to follow. As Sri Chaitanya Mahaprabhu left behind him the 8 verses known as Sri Shastram, Rup Goswami gave us Updeshamrit so that we may become pure Vaishnavas. In all spiritual affairs, one's first duty is to control his mind and senses. Unless one controls his mind and senses, one cannot make any advancement in spiritual life. Everyone within this material world is engrossed in the modes of passion and ignorance. One must promote himself to the platform of goodness, Sattva-gun, by following the instructions of Srila Rupa Goswami, and then everything concerning how to make further progress will be revealed. Advancement in Krishna consciousness depends on the attitude of the follower. A follower of the Krishna consciousness movement should become a perfect Goswami. Vaishnavas are generally known as Goswamis. In Vrindavan, this is the title by which the director of each temple is known. One who wants to become a perfect devotee of Krishna must become a Goswami. Go means the senses and Swami means the master. Unless one controls his senses and mind, one cannot become a Goswami.
to achieve the highest success in life by becoming a Goswami and then a pure devotee of the Lord. One must follow the instructions known as Updeshamrit, which are given by Srila Rupa Goswami. Srila Rupa Goswami has given many other books such as Bhakti Rasamrit Sindhu, Vigat Madhav and Lalit Madhav. But Updeshamrita constitutes the first instructions for neophyte devotees. One should follow these instructions very strictly. Then it will be easier to make one's life successful. Hare Krishna. हरे कृष्णा। ऐसी भक्तिदान स्वामी सितंबर 20, 1975 विश्व रूप महोत्सव कृष्ण बलराम मंदिर रावणरेती वृंदावन इंडिया। प्रभुपाद ने इस दिन कंप्लीट किया इसका प्रीफेस, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रीफेस में प्रभुपाद ने सब कुछ बता दिया हमें। तो इस बुक का लक्ष्य क्या है ना, राधा कृष्ण है ना, काव्य हमें बूझी वो से जुगल प्रीति। कब मेरे को जुगल प्रीति समझ में आएंगे, कब समझ में आएंगे, जब रूप रघुनाथ पदे हई व्याकुटी, तो उनके प्रति आसक्ति होगी। और आसक्ति उनके प्रति कैसे होगी, जबकि हम उनके लिखे हुए ग्रंथों से आसक्त होंगे। तो रूप गोस्वामी का ये जो ग्रंथ है, आपने एक ग्रंथ और पढ़ लिया है, नेक्टर ऑफ डिवोशन, जिसको मूलतः कहते हैं भक्ति रसामृत सिंधु। तो उपदेशामृत ये जो ग्रंथ है, इसमें कुछ प्रमुख बातें जो प्रभुपाद ये बताना चाह रहे हैं कि अगर व्यक्ति को राधा कृष्ण की गुह्यतम लीलाओं को जानना है तो उसको क्या करना है, इस उपदेशामृत को बड़े ध्यान से पढ़ना है। क्योंकि उपदेशामृत क्या करती है, ये न्यूफाइट मतलब नए भक्तों के लिए, दिस इज़ न्यू बुक है ना, डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ द न्यू पीपल, शुरुआती भक्तों के लिए। तो पहले साथ में वैदिक भजन के बारे में बताया। वैदिक भक्ति में खासकर साधना भक्ति के 2 अंग होते हैं, वैदी और रागानुगा, है ना, पढ़ा होगा आपने। साधना भक्ति में वैदी और रागानुगा 2 चीज़ें होती हैं। तो वैदिक भक्ति पहले साथ में क्या क्या बातों का ध्यान देना है, तो डिटेल्स जो थी आपने डॉक्टर डिवोशन में पढ़ी हैं। 64 अंग में क्या क्या आता है, क्या नहीं आता है, आदो गुरु पदाश्रय है ना, उसके बाद क्या है, तत्व दीक्षा आदि शिक्षणम, और विश्रम्भेन गुरुर सेवा, साधु वर्तमान वर्तनम, सद्धर्म पृच्छा, सब आए हुए हैं लाइन से एक एक करके 4, 5, 6 से। तो सब आपने पढ़ा है वो सब डिटेल्स। लेकिन रूप गोस्वामी ने समरी में जो सार है इंस्ट्रक्शंस का वो बता दिया अपने को, सार, व्हाट इज़ द सार ऑफ द इंस्ट्रक्शंस। तो ये बॉन्ड हमें समझ में आना चाहिए। तो सार क्या है इन इंस्ट्रक्शंस का, कि इंस्ट्रक्शंस का सार है ये 11 वर्सेस। तो पहले 7 वर्सेस वैदिक भक्ति हैं, और वैदिक भक्ति के बाद आखिरी के जो 4 हैं 8, 9, 10, 11 वो हैं रागन भक्ति, रागानुगा भक्ति। और राग भक्ति में शुरुआत में 8वां वर्ष पूरा डिटेल करता है प्रोसेस के बारे में कि ये राग भक्ति का प्रोसेस क्या होता है, व्हाट द प्रोसेस ऑफ रागानुगा भक्ति। और फिर गोल क्या है रागानुगा भक्ति का, वो भी स्पेसिफिक कर दिया है। वो क्या है, श्रीधर राधा कैनकर्यम, राधा दास्यम, ये बात बोली है। इसीलिए उसमें भी कहाँ पे भजन करना राधा रानी का, राधा कुंड पे रह के भजन करना। राधा कुंड की महिमा इसमें खूब डिस्क्राइब की गई है 2-3 वर्सेस के अंदर। तो राधा दास्यम, राधा कैनकर्यम और राधा कुंड में रह करके निवास करना, ये है लास्ट के 3। तो राग भजन वहीं पे होगा। और राधा रानी के शेल्टर को लेना चाहता है तो उसके लिए एक ग्रंथ है, एनीबडी वांट्स टू टेक शेल्टर श्रीमती राधा रानी, उसके लिए उपदेशामृत है। इसके अंदर बताया है कैसे शेल्टर ली जाएगी राधा रानी की, है कि नहीं। ऐसे खाली राधे राधे करने से नहीं होता है, उसके साइंस है पूरा, कैसे होगा, क्या चीज़ें हैं, कृष्ण को कितना प्रिय हैं, क्यों राधा रानी इतनी प्रिय हैं। तो कई सारी बातें इसमें आएंगी। तो लेट्स प्रे टू श्रीमती राधा रानी लोटस फीट, और इसको आगे बढ़ते हैं। फिर गोस्वामी जो हमें नेक्टर देना चाहते हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस नेक्टर फर्स्ट, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये है। उसके प्रभुपाद 6 गोस्वामियों में भी लीडर किसको बता रहे हैं, रूप गोस्वामी को बता रहे हैं। और एक बात एकदम स्पष्ट बता रहे हैं कि ये जो पूरा का पूरा मूवमेंट है ये रूप गोस्वामी के सुपरविजन में ही चल रहा है। ये विश्वास होना चाहिए हम सबको। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पता नहीं कौन चला रहा है इस मूवमेंट को, आप चला रहे हैं, हम चला रहे हैं, कौन व्यक्ति चला रहा है। ये कोई मूवमेंट कोई भौतिक चीज़ों से चल ही नहीं सकता है। दिस इज़ अ स्पिरिचुअल मूवमेंट। स्पिरिचुअल मूवमेंट में वही है जो रूप गोस्वामी को समझेगा, रूप गोस्वामी शिक्षाओं को समझेगा, उसका प्रचार प्रसार करेगा, उसी को एम्पावरमेंट होगी और वही शिक्षाएं आगे बढ़ सकती हैं। तो इट इज़ अ वेरी वेरी बोल्ड एंड ए वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट बाय श्रील प्रभुपाद। इट इज़ अंडर द सुपरविजन ऑफ श्री रूप गोस्वामी दिस मूवमेंट इज़ वर्किंग। तो अगर आपको इस मूवमेंट को भी समझना है तो आपको रूप गोस्वामी की शेल्टर लेनी पड़ेगी, तब आप समझ पाएंगे मूवमेंट क्या है। नहीं तो आदमी डिटेल्स में फंसे के रह जाता है। इंस्टीट्यूशन में ये होता है, इंस्टीट्यूशन में वो होता है, और इधर उधर की बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं निकल करके।
अब ये है क्या इस ग्रंथ के अंदर, लेट्स कम टू डिटेल्स। तो प्रभात कह रहे हैं नेक्स्ट पेज पे पैराग्राफ नंबर 2 के अंदर, तो कह रहे हैं इन ऑल स्पिरिचुअल अफेयर्स, हर प्रकार के आध्यात्मिक कार्य में सबसे महत्वपूर्ण है मन और इंद्रियों को निग्रहित करना, क्योंकि जब तक आप मन इंद्रिय निग्रहित नहीं करोगे आपका किसी भी आध्यात्मिक पथ में प्रोग्रेस नहीं हो सकता। अगर आप सोचो कि मैं आध्यात्मिक पथ पे प्रोग्रेस कर जाऊंगा, नहीं होगा। आप कोई भी प्रोसेस ले लो, बुद्धिज़्म ले लो, शंकराइट ले लो, या कोई और भी पंथ ले लो, आप उन सब में ये बेसिक फंडामेंटल है, माइंड और सेंस कंट्रोल। तो भक्ति में भी है, भक्ति में माइंड सेंस कंट्रोल के बिना नहीं होती हैं चीज़ें। अगर आप सोचो आपका मन 10 दिशा भाग रहा है और 10 दिशाओं में आप कार्य कर रहे हो, तो इट डजंट वर्क्स लाइक दैट। यू हैव टू लर्न हाउ टू कंट्रोल योर माइंड टू प्रैक्टिस भक्ति वेरी पीसफुली। इसलिए प्रभात कह रहे हैं, इसे कह रहे हैं कि एवरी वन इन दिस मेटल वर्ल्ड इज एंग्रॉस्ड इन मोड ऑफ पैशन एंड इग्नोरेंस। हर कोई रजस तमस में है, तो हर किसी को क्या करना चाहिए, सत्वगुण में आना चाहिए। और सत्वगुण में आने से क्या होगा, कैसे आगे प्रोग्रेस करना है वो रिवील होगा। तो कई बार लोग पूछते हैं हम क्या करें आगे, कैसे बढ़ें आगे, क्या क्या करना चाहिए। तो देखो इसके क्वेश्चन के जवाब कोई व्यक्ति, मेंटर, गुरु कुछ समय तक दे सकते हैं आपको, लेकिन एक समय के बाद आपको भी अंदर से कुछ रिवील होना चाहिए कि भाई मैं कैसे प्रोग्रेस करूँगा आगे। और रिविलेशन पता है क्या होती है, हृदय में तभी होती है सत्वगुण होता है, क्योंकि भगवान बोलना भी चाहेंगे तो उनकी भाषा नहीं समझ में आती लोगों को, भगवान की वाक्य समझ में आता नहीं कि लोगों को व्हाट कृष्ण इज ट्राइंग टू से फ्रॉम विद इन मी। क्योंकि अगर कृष्णा कोई बात कहेंगे तो स्क्रिप्चर में भी सेम बात कहे होंगे, तो दोनों एकदम मैच करेगा। इसलिए शास्त्रों को लिखने के शैली आप देखिएगा, जब भी आचार्यों ने कोई बात लिखी है तो उनको रिवील होता था, लेकिन रिवील कितना सही हुआ है नहीं हुआ है उसको रिकन्फर्म करते थे स्क्रिप्चर में जाके, कहीं बात लिखी है कि नहीं शास्त्रों में, तो ढूंढते थे हाँ यहाँ लिखी है, तो उठा के खड़ाक से उसको पुटअप कर दिया रेफरेंस, ये यहाँ पे लिखा है हुआ है, यहाँ मेंशन किया है। रिविलेशन ऑलवेज हैज़ टू बी बैक्ड अप बाय सम स्क्रिप्चरल एविडेंसेस। रेवलेशन कैन नॉट बी मेंटल स्पेकुलेशन। रेवलेशन और मेंटल स्पेकुलेशन में फ़र्क होता है, एक नहीं होती दोनों चीज़ें। इसलिए आपको इतना शास्त्र पता होना चाहिए कि आप अपनी रेवलेशन को भी जस्टिफाई कर सकें, बता सकें। समझ रहे हैं बात को? तो रेवलेशन, कई लोग कहते हैं बहुत कुछ रिवील कर रहा है, रेसिप्रोकेट कर रहा है, अगर हो रहा है तो फिर दिखाओ प्रमाण उसका, कुछ प्रमाण होना चाहिए ना। जैसे मान लो खीरचोर गोपीनाथ हैं, उन्होंने, गोपीनाथ जी ने माधवनपुरी से रेसिप्रोकेट किया उनकी भावनाओं से, और रेसिप्रोकेशन में क्या किया, खीर चुरा लिया। हमारे साथ होता है कभी, कितना भी डिटी वर्शिप कर लें कुछ नहीं होगा। तो फिर ऐसे कहने से भगवान रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? या आपका स्पेकुलेशन भी तो हो सकता है माइंड का, मानसिक कल्पना भी तो हो सकती है है कि नहीं? तो रेवलेशन ऑलवेज हैज़ टू बी सम टेंजिबिलिटी, टेंजिबिलिटी के साथ होगा रेवलेशन, ऐसे नहीं होता है पहला वन। तो सत्वगुण में आना पड़ेगा, सत्वगुण में रेवलेशन दिखता है, सब दिखेगा। ये बात शंकर जी ने भी, शिव जी ने बताई है इन रेफरेंस टू पार्वती को बताते हैं, शब्दम विशुद्धम वसुदेव शब्दिदम यद इहते वर्ड शब्द आता है वहाँ पे, इहते मतलब रिवील होता है मेरे को। शुद्ध सत्व में ये रिविलेशन होता है अबाउट द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। तो समझ रहे हो, तो बात चाह रहे हैं कि हम सब जब तक इस सत्व तक नहीं आएंगे, ये उपदेशामृत ग्रंथ का भरपूर लाभ नहीं ले पाएंगे। और ये ग्रंथ आपको सत्व तक लेके आ जाएगा, इट विल ब्रिंग यू ग्रेजुअली सत्व तक। तो इसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और फाइनली प्रभात एक और पॉइंट कहते हैं कि एडवांसमेंट इन कृष्ण कॉन्शियस डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ द फॉलोअर। एटीट्यूड पर है सब कुछ, सारा खेल एटीट्यूड का है भक्ति में। अगर एटीट्यूड हमारा ठीक नहीं है भक्ति के अंदर, तो फिर आप कुछ भी करते रहिए, उसका ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। एवरीथिंग आप डिटेल्स में मत जाइए, डिटेल्स बहुत सारी हो सकती हैं, डिटेल्स में ये है, डिटेल्स में वो है। भक्ति के इतने सारी क्रियाएं हैं, भक्ति में ये करना है, भक्ति में वो करना है, लेकिन अल्टीमेटली एटीट्यूड क्या कैरी कर रहे हैं भक्ति में, वो मैटर करता है। और एटीट्यूड इतना सटल होता है, वो ज्ञान कर्म आदि इन सब से विमुक्त होना चाहिए वो एटीट्यूड। जैसे रूप गोस्वामी ने देशामृत आपने पढ़ा होगा, नेक्टर डिवोशन में पढ़ा होगा, डेफिनेशन ऑफ शुद्ध भक्ति, प्योर भक्ति ना, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम मनोकूलन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। तो ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, अनावृत होना चाहिए वो। तो अनावृत मतलब एटीट्यूड की बात है। एटीट्यूड में ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बहुत सटल होती है, पता नहीं चलेगी आप ज्ञान कर्म से आप आवृत हो। बट ग्रेजुअली समय के साथ धीरे धीरे आपको ये रिवील करेगा कि कैसे मेरी भक्ति ज्ञान से आप आवृत है ना। भक्ति है लेकिन ढकी हुई है, जैसे अग्नि है ना, राख के अंदर है, वो कोयले के अंदर, लेकिन राख से ढकी हुई है। राख को हटाओगे तब अग्नि दिखेगी। तो भक्ति है लेकिन ज्ञान और कर्म से आवृत होती है वो। तो उस आवरण को हटाना बहुत ज़रूरी है। तो एटीट्यूड बहुत मैटर करता है।
बहुत मैटर करता है। इसलिए एटीट्यूड के लिए एटिकेट्स बहुत मैटर करते हैं, हम कैसे एटिकेट्स हैं। तो हम लोग आएंगे डिटेल में, उसमें भी बात करेंगे एटिकेट्स के ऊपर भी। और प्रभुपाद कह रहे हैं आगे कि दैट्स वाई वन हैज़ टू बिकम अ गोस्वामी, गोस्वामी बनना जरूरी है। गोस्वामी मतलब गो मतलब सेंसेस, स्वामी मतलब द मास्टर ऑफ द सेंसेस। एंड टू अचीव द हाईएस्ट सक्सेस इन लाइफ बाय बिकमिंग गोस्वामी एंड देन अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, वन मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस नोन एज उपदेशामृत। वन मस्ट लिखा है प्रभुपाद ने, मस्ट का मतलब मस्ट है ना, मैं नहीं लिखा, वन में बिकम, वन में है कि नहीं, वन में बिकम को बन सकते हो आपकी इच्छा हो तो, है ना, यदि आप चाहें तो ऐसा नहीं लिखा है, बोलो मस्ट, उसको बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? फॉलोअर बनना चाहिए श्री रूप गोस्वामी का। तो इस प्रकार से प्रभुपाद ने सुंदर तरीके से अपने को प्रीफेस में ये बातें बताई हैं। ठीक है, अब हम टेक्स्ट 1 पे आते हैं। लेट्स सी टेक्स्ट 1। टेक्स्ट 1, लेट्स रिसाइट वंस एंड देन विल डिस्कस। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीव वेगम उदरूपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। सो हम इसके वर्ड मीनिंग को भी ध्यान देंगे कि वर्ड मीनिंग से बहुत बातें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है ना। वाच मीन्स ऑफ स्पीच, वेगम अर्ज, मनसः ऑफ द माइंड, क्रोध ऑफ एंगर, वेगम अर्ज, जीवा ऑफ द टंग, वेगम अर्ज, उदरूपस्थ ऑफ द बेली एंड द जेनिटल्स, वेगम अर्ज, एतान दीज वेगान अर्जेस, यह whoever विषहेत कैन टॉलरेट, धीरः सोबर, सर्वम ऑल, अपि certainly, imam this, prithvim world, सह that personality, shishyat can make disciples. Now translation says, a sober person who can tolerate the urge to speak the mind's demands, the actions of anger and the urges of the tongue, belly and genitals is qualified to make the disciples all over the world. तो पहले हम लोग वर्ड्स को समझते हैं ध्यान से, एक एक वर्ड्स को हम लोग ना समझ के चलेंगे ताकि डिटेल में आए समझ में। तो आपको ये सब तो समझ में आया गया। वाचो मीन्स अर्ज ऑफ स्पीच, मना मतलब माइंड की अर्ज होती है, माइंड की गति होती है बहुत तेज, मन का अपना एक वो होता है, मन पे आएंगे तो बताएंगे। क्रोध तो समझते ही हो आप, गुस्सा आता है तो अनकंट्रोलेबल एंगर। फिर जीवा खाने का, अच्छा, फिर उधर पेट पूरा भरा हुआ तब भी कहीं ना कहीं एडजस्ट कर ही लेते हैं, कुछ ना कुछ खाने को आया तो वो उधर वेग होता है, इतना स्ट्रांग वेग होता है कि खाएंगे, पूरा बेली भरी होती है फिर भी खाते हैं। फिर उपस्थ का वेग, कोई मुश्किल तो है नहीं समझाना। फिर एतान मतलब ये सारे वेग, एतान वेगान, ये सारे वेग, जो विषहेत धीर, अगर कोई धीर व्यक्ति, धीर पुरुष की बात की है, धीर मतलब धीर का मतलब होता है जो धैर्य रखता हो, धैर्य से धीर होता है, तो धैर्य रख के इनको सह सकता है ना। सर्वामपि माम, हर जगह हर संसार में स्थान पे पृथ्वी पे वो शिष्य बना सकता है। अब पहले वर्ष में आप कह सकते हो भाई हम शिष्य तो बनाना नहीं चाहते हैं, तो पहला वर्ष तो कैंसिल हो गया, तो 6 के 6 वेग हम कंटिन्यू करते हैं। तो शिष्यात को थोड़ा सा समझेंगे। तो पहले थोड़ा सा हम रूप गोस्वामी के बारे में बात करेंगे। तो रूप गोस्वामी के कुछ सुंदर गुण क्या क्या हैं। सबसे पहली चीज़, रूप गोस्वामी या ब्राह्मण बोलते हैं ना, हमें उनसे ही सुनना चाहिए जिनके अंदर बड़ा हाई क्लास चरित्र होता है। क्योंकि विद्या देवी भी ना, एक प्रसंग आता है उसमें बताती हैं कि मैं कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति के पास नहीं जाना चाहती जो योग्य ना हो, इसलिए ब्राह्मण को योग्य होना बहुत ज़रूरी है और साफ पारदर्शी होकर के उसको ज्ञान देना अति अनिवार्य है। इसलिए ब्राह्मण के 6 गुणों में ये गुण बहुत महत्वपूर्ण है। एक गुण आता है 6 कर्मों में, शायद कर्मों की बात की जाए तो गुण तो उसके बहुत होते हैं। तो उसमें पठन पाठन होता है, हाँ, यजन याजन दान प्रतिज्ञा, ये 6 चीज़ें बताते हैं। तो पठन और पाठन दोनों आता है। तो रूप गोस्वामी इज वन ऑफ द परफेक्ट ब्राह्मणस जिन्होंने अपने को कई सारे ग्रंथ दिए ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी के साथ। इसलिए कहते हैं द विजडम ऑफ श्री उपदेशामृत कम्स फ्रॉम एन ऑथर विथ नो पर्सनल मोटिवेशन। श्री रूप गोस्वामी अ प्योर एंड ऑनेस्ट डिवोटी embodies the ideal teacher sought by knowledge personified। क्या क्या गुण हैं उनके अंदर। पहला गुण देखिए, डिटैच फ्रॉम मटेरियल डिजायर्स। बहुत ही इच्छा नहीं थी कि मेरी कल को किताब छपेगी उपदेशामृत तो काफ़ी बटेगी और लोग भक्ति शास्त्री पढ़ेंगे इसको लेकर के,
इस उद्देश्य उन्होंने 500 साल पहले ग्रंथ नहीं लिखा है। तो मुक्त हैं किससे? भौतिक इच्छाओं से। ईमानदार हैं, जो सत्य है एज इट इज़ बोला है, कोई सत्य छुपाया नहीं इसके अंदर। फिर possesses the perfect qualities of a learned brahmana with the full sense control, and सबसे बड़ी चीज़, he understood the deepest intention मनोभिष्टम of श्री चैतन्य महाप्रभु। वो मनोभिष्ट जानते हैं महाप्रभु का। तो महाप्रभु की लीलाओं को, क्रियाओं को समझना बहुत मुश्किल है, इट्स टू डिफ़िकल्ट। लेकिन उनके मन को अगर समझना हो महाप्रभु क्या चाहते थे, वो रूप गोस्वामी जानते हैं। तो रूप गोस्वामी ने उसको भली भांति अपने ग्रंथों के अंदर इस बात को प्रकट किया हमारे लिए, है ना। सिमिलरली जब हम ज्ञान ले रहे हैं ना, तो ज्ञान बहुत मैटर करता है रूप गोस्वामी से हम प्राप्त कर रहे हैं। तो ज्ञान कभी भी प्राप्त करना चाहिए उनसे जिनके अंदर ही 4 डिफेक्ट्स ना हो, क्योंकि 4 प्रकार के दोष हर जीव में होते हैं, आप सब जानते हो इस बात को, है ना। टेंडेंसी टू बी इल्यूशन्ड है, इम्परफेक्ट सेंसेस, मेकिंग मिस्टेक्स एंड द चीटिंग टेंडेंसीज। तो अमंग दिस 4 द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफेक्ट दैट शुड नॉट बी देयर इज इन अ गुरु इज द चीटिंग टेंडेंसी। सो वी डू नॉट विश टू बी चीटेड। तो हमारे साथ कोई भी चीटिंग नहीं की गई है इस उपदेशामृत के अंदर। ये पहले इस विश्वास से आगे बढ़िएगा। आपको लगेगा नहीं ये वाला रिजेक्ट कर देता हूँ मैं, ये वाला वर्ड्स याद नहीं, मतलब ये वाले वर्ड्स को अप्लाई नहीं करूँगा, ये वाला वर्ड्स ठीक नहीं लग रहा है मेरे को। नहीं, ये स्पिरिट से अगर उपदेशामृत पढ़ेंगे तो फ़ायदा नहीं पड़ने का। अब ये मान के चलिए कि इसके अंदर श्री रूप गोस्वामी ने हमारे साथ कोई भी चीटिंग नहीं की है, ऑनेस्टली सब कुछ दिया हुआ है। तो हम सब के सुप्रीम बेनिफिट के लिए ग्रंथ लिखा गया, ठीक है। सो दिस इज़ द वर्स जो हमने अभी जस्ट रिसाइट किया। अब हम देखते हैं इस शिष्यात का शब्द क्या अर्थ होता है। तो द कंक्लूजन ऑफ द वर्स कंटेन्स, है ना, अ सिग्निफिकेंट प्रॉमिस बट इट्स प्रिसाइज मीनिंग वारंट्स अ क्लोजर लुक। द ट्रांसलेशन ऑफ द की टर्म शिष्यात वेरी स्लाइटली बट सिग्निफिकेंटली। देखिए शिष्यात का पहला ट्रांसलेशन देखिएगा, अन्वय। अन्वय समझते हैं, अन्वय का मतलब होता है शब्दों को तोड़ के पढ़ा जाता है। जब तोड़ के आप पढ़ते हैं तो उसका एक अर्थ होता है कैन पोटेंशियली इंस्ट्रक्ट इवन दिस एंटायर अर्थ। पोटेंशियली मतलब वो उसके अंदर वो पोटेंशियल है संसार को इंस्ट्रक्शन देने का। ऐसी इंस्ट्रक्शन इसी व्यक्ति को देना चाहिए, हर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता है। कभी डिवोटी आते हैं, प्रभु जी हमारे क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, तो कोई इंस्ट्रक्शन नहीं, हम क्या इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, थोड़ी हम उस लायक नहीं इंस्ट्रक्शन दें। हमारे सजेशन है, हमारी एडवाइस है हमारी एक सजेशन है आपको, हमारी एक एडवाइस है आपको, इंस्ट्रक्शन नहीं। इंस्ट्रक्शन ये व्यक्ति दे सकता है जिसके अंदर वो पोटेंशियल है देने का, ये 6 वेग जिसने नियंत्रित कर रखे हैं। तो गुरु होते हैं, वो गुरु दे सकते हैं इंस्ट्रक्शन, है कि नहीं। हर बंदा इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता। मैं तुम्हें इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ ऐसे कभी नहीं कह सकते हम, वी कैन नॉट से लाइक दैट। और दूसरा प्रभात कह रहे हैं क्वालिफाइड टू मेक डिसाइपल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसका एग्जैक्ट अर्थ क्या है, व्हाट इज ट्राइंग टू से, व्हाट इज द मीनिंग इज ट्राइंग टू से। तो वर्ड शिष्या डज नॉट मीन व्हाट, देखो कुछ चीज़ें इसमें। तो संस्कृत ग्रामर फॉर शिष्यात, इसको अगर पढ़ोगे तो 10 प्रकार के लकार होते हैं संस्कृत के अंदर। लकार मतलब टेंसेस, जैसे हम लोग प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस पढ़ते हैं इंग्लिश के अंदर, वैसे संस्कृत में 10 आते हैं। उसमें इनको अलग अलग लट, लिट, लोट, लिंग, ऐसे अलग अलग लकार होते हैं, ठीक है। उसमें एक लकार होता है उसको कहते हैं विधिलिंग। विधिलिंग का मतलब होता है कि इसमें एक नियम के तहत दिया जा रहा है आपको, एक इंस्ट्रक्शंस के तहत दिया जा रहा है। तो अगर इंस्ट्रक्शंस के तहत दिया जा रहा है, मान लो कि पहला पॉइंट देख लेते हैं कि कंपल्सरी इंस्ट्रक्शन मस्ट इंस्ट्रक्ट, तो इसका मतलब क्या हुआ, रिजेक्टेड। इसको मतलब कहने का मतलब है सिंपल सी बात में, अगर आपको कंपल्सरी, यहाँ पर रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि आपको गुरु बनना ही चाहिए, तो ये मूड गलत है, इसलिए कांटा लगा हुआ है बगल में, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये फिजिकली इम्पॉसिबल है कि आप हर किसी को संसार में जा कर के इंस्ट्रक्शन दे पाओ। तो ये अर्थ इसका नहीं है, ठीक है, ये अर्थ नहीं है पहला। दूसरा है प्रार्थना के रूप में हो सकता है, प्रार्थना कर रहे प्लीज़ आप शिष्य बनाओ ये भी नहीं है, क्योंकि कोई क्यों शिष्य बनाना चाहेगा, ठीक है। तीसरा क्या है, आशीर्वाद के रूप में, कि हो सकता है रूप गोस्वामी आशीर्वाद के रूप में वर्ड्स को लिख दी हो शिष्यात, कि आप क्या कर सकते हो, शिष्य बनाओ, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। ये भी गलत है। ये भी गलत क्यों है? क्योंकि द ब्लेसिंग वुड बी इनफेक्टिव, अगर व्यक्ति नहीं इंस्ट्रक्शन देता है किसी को। तो मैं आपको इंस्ट्रक्शन वाला ब्लेसिंग दी, प्रभु आप जाओ जाके प्रचार करो, इतने भक्त बनाओ, मान लो ये नहीं करते उस काम को, तो ब्लेसिंग ही बेकार है ब्लेसिंग अपने आप में बेकार है, ब्लेसिंग का ही फ़ायदा नहीं, क्योंकि ब्लेसिंग काम ही नहीं कर रही ना। ब्लेसिंग का मतलब काम करनी चाहिए। ये कई बार लोग ब्लेसिंग मांगते हैं, तो ब्लेसिंग का कोई अर्थ नहीं बनता है ब्लेसिंग मांगने का, क्योंकि सामने वाला ब्लेसिंग देने के योग्य होना चाहिए। इसलिए कोई आपसे बोले कि ब्लेसिंग दीजिए, तो आप क्या कह सकते हो, हम आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हम ब्लेसिंग कहाँ से दे सकते हैं? क्योंकि ब्लेसिंग देने का मतलब वो चीज़ होनी चाहिए तो रूप गोस्वामी ब्लेसिंग भी नहीं दे रहे हैं। आए समझ में शिष्यात सब, ना ब्लेसिंग दे रहे हैं, ना इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं आपको कि आप शिष्य बनाओ, ना तो आपसे प्रार्थना कर रहे हैं।
या जाके शिष्य बनाओ, ये तीनों चीज़ें नहीं हैं। बट पॉइंट इज अल्टीमेटली क्या है, तो अनलिमिटेड परमिशन वर्सेस स्टर्न कॉशन। तो द प्रॉमिस इज अ क्वालिफाइड पर्सन कैन इंस्ट्रक्ट द एंटायर वर्ल्ड। और कॉशन में एक जगह लिखा हुआ है 7:13-8 में, न शिष्यान अनुबंधनिता, वन मस्ट नॉट कलेक्ट मेनी डिसाइपल्स। अब इन दोनों बातों को कैसे रिजॉल्व किया जाए? एक तरफ तो बोल रहे शिष्य बनाओ, एक तरफ भागवतम कहती है कि शिष्य मत बनाओ बहुत सारे। तो ये हम लोग जब दशामृत पढ़ेंगे ना तो कॉन्ट्रडिक्शन के साथ पढ़ेंगे कई चीज़ों को, कई कॉन्ट्रडिक्टरी प्रिंसिपल्स दिखेंगे अपने को ऊपर नीचे, और पढ़ना पड़ेगा। अब इस लेवल पे हम आ गए भक्ति शास्त्री पे, सारी यूनिट पढ़ ली हमने, तो हमारी बुद्धि में कॉन्ट्रडिक्टरी प्रिंसिपल्स को रिजॉल्व करने की क्षमता होनी चाहिए। इंटेलिजेंस का यही एक लक्षण है। इंटेलिजेंस का एक लक्षण क्या होता है? व्हाट इज इंटेलिजेंस ऑल अबाउट? इंटेलिजेंस का मतलब इट हैज़ टू हैव द एबिलिटी टू हार्मोनाइज द टू कॉन्ट्रडिक्टरी प्रिंसिपल्स, एपरेंटली कॉन्ट्रडिक्टरी प्रिंसिपल्स, एपरेंटली दिख रहे हैं अलग अलग हैं, लेकिन आपकी बुद्धि में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि दोनों को कैसे बैलेंस कर सकें। आ रहे समझ में? इस बात को बैलेंस कर पा रहे हैं पहले जो मैंने बोला अभी तो अगर इसको बैलेंस कर पा रहे हैं तो फिर आगे बैलेंस कर लेंगे। तो हम लोग कई ऐसी बातें देखेंगे शास्त्रों में विरोधाभास है, एक जगह कहीं लिखा हुआ है, दूसरी जगह कुछ और लिखा हुआ है, तो फिर सत्य क्या है इसमें से? और ये बैलेंस करने आना चाहिए। इसलिए ब्राह्मणों के गुणों में शम दम तपः शौचम शांतिराजम एवच ज्ञान विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। तो समा का मतलब होता है बैलेंस, इकोनॉमिटी ऑफ माइंड। आप किसी भी एक्सट्रीम को नहीं पकड़ सकते। अगर आपको सत्वगुण में रहना है, मन के वेग में हम आएंगे जब बताएंगे आपको, मन को नियंत्रित रखना है आपको, तो आपको मन को किसी भी पर्टिकुलर साइड पे नहीं जा सकते। अति, एक संस्कृत में वर्ड आता है, किसी की भी अति नुकसान करती है। किसी से अति प्रेम भी नुकसान करता है, किसी से अति घृणा भी नुकसान करती है। बैलेंस ऑफ इमोशन इज रिक्वायर्ड, अ बैलेंस ऑफ माइंड इज रिक्वायर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस संसार के लिए कोई कहा गया, कृष्ण से तो असीमित प्रेम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले मुक्त होना पड़ेगा। अमुक्त किससे होना पड़ेगा? अपने मन से मुक्त होना पड़ेगा, माइंड से। जब तक मन से आप मुक्त नहीं हुए तब तक कृष्ण से असीमित प्रेम नहीं कर सकते, उसे संभाल ही नहीं पाएंगे उस प्रेम को। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट दैट लव ऑफ कृष्णा। समझ रहे हैं ना? लव ऑफ कृष्णा कैन ओनली बी डाइजेस्टेड ऑन स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। हम लव ऑफ गॉडेड की बात करते हैं ना, प्रेम प्रेम प्रेम, पहले मुक्त, पहले निकलें तो मन से बाहर निकलें, क्योंकि हजम नहीं कर पाएगा हमारा शरीर उस चीज़ को। इट इज़ वेरी हाई, वेरी बिग थिंग। तो यहाँ पे अल्टीमेटली द पॉइंट इज व्हाट? द प्रॉमिस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग द वर्ल्ड इज एन इनिशियल एनकरेजमेंट। By the time a person actually conquers the 6 urges, the desire for personal significance from disciples, worship, adoration, resources, followers will have vanquished. The qualification itself purifies the desire. The person who is truly qualified will no longer be driven by the ambition of the motivated them as a novice. कहने का मतलब है जैसे कि it is like giving a comb to a person who will later be shaved. Initially the comb is an encouragement, even though it will eventually become unnecessary. ये शैली लिखने की, कहने का मतलब है, सरल कर देता हूँ अगर अब तक नहीं समझ में आया आपको बात तो। यहाँ पे रूप गोस्वामी आपको एनकरेज कर रहे हैं कि आप गुरु बनो, जबरदस्ती नहीं कह रहे हैं, बनो, एनकरेज कर रहे हैं आपको। अब कोई हो सकता है इस कैरेट को पकड़ ले, हाँ गुरु बनना चाहते हैं, कई लोग बनना चाहते हैं, बोले चाहे ना बोले बनना जरूर चाहते हैं। तो फिर क्या होगा? इनको 6 को फॉलो करो। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम। जब इसको करोगे तो करते करते जब आपके शिष्य बनने लग जाएंगे, क्योंकि आपने 6 वेग जब कंट्रोल कर लिए ना, जब हाई रियलिटी को देख लोगे, ऊंचे रस को देख लोगे, तो ऑटोमेटिकली ये छोटे रस को छोड़ दोगे। इसलिए उदाहरण दिया है कंगी का, एक है कि नहीं, एक आदमी को क्या करो, दो उसको एक क्या कहते हैं, उसको एक लालच दो कि कंघी आपको दे रहे हैं, तो कंघी क्या है? उसको बाल झाड़ने के लिए अपने दिए, लेकिन आपका पीछे का प्लान कुछ और है कि आगे जाके उसको हेड शेव कर देना है उसका। समझ रहे हो? मतलब ये बहुत सटल पॉइंट है जो रूप गोस्वामी यहाँ पे एम्फसाइज करना चाह रहे हैं। शिष्यात, यू बिकम सेंस कंट्रोल फर्स्ट एंड ट्राई टू इंस्ट्रक्ट द पीपल, एंड व्हेन यू ट्राई टू इंस्ट्रक्ट द पीपल ड्यूरिंग दैट कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन यू योरसेल्फ विल बी प्यूरिफाइड। बहुत साइंस है, फिर समझाता हूँ, फिर समझना। जैसे प्रीचिंग करते हैं, शुरू में सबको लगाओ प्रीचिंग में, तो सबको अच्छा लगता है प्रीचिंग करना। 4 फॉलोवर हमारे भी हैं, सब हमें आते हैं तो लोग हमें दंडवत करते हैं, हमें प्रणाम करते हैं, प्रभु जी बोलते हैं, कितना रिस्पेक्ट मिल जाता है। अब तक मेरे को कोई कुछ नहीं पूछ रहा था, अब लोग मेरे को इतना पूछ रहे हैं, इतना वो कर रहे हैं, मेरे बर्थडे पे केक बना के ला रहे हैं, अच्छी अच्छी माला पहना रहे हैं मेरे को, गिफ्ट्स दे रहे हैं मेरे को, ये कर रहे हैं मेरे को, वो कर रहे हैं मेरे को।
बहुत अच्छा है, ट्रैप है, बहुत अच्छा ट्रैप है। क्या ट्रैप है वो? क्योंकि अब आपको ना चाहते हुए अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। अब शिष्यों के आगे थोड़ी सेंस ग्रेटिफिकेशन कर पाओगे। शिष्यों के सामने प्रसाद पा रहे हो आप, दनादन दनादन, पास्ता पे पास्ता, रसगुल्ला, चाउमीन सब खा रहे हो, बच्चे देख रहे हैं आँख खोल खोल के, हैं प्रभु जी वाचो वेगम मनसा क्रोध जीवा वेगम, उधर वेगम, क्या हो रहा है प्रभु जी आपको? तो आप थोड़ा सहज वो हो जाओगे, क्या हो जाओगे, अपने को रोक लोगे, नहीं 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 सब देख रहे हैं और मेरे शिष्य देख रहे हैं मुझे, सबसे बड़ी बात तो ये है। मन में भी आएगा, मान लो किसी ऑपोजिट सेक्स के पीछे भागने का आपका, तो शिष्य आपके साथ चल रहे हैं, तो मन में क्या आएगा, अरे सब देख रहे हैं, क्या सोचेंगे, कैसे गुरु जी हैं। सच ट्रिक, सच टेक्निक, समझे बात? इतना ज़बरदस्त टेक्निक ट्रिक है रूप गोस्वामी के पास, कैसे करें, इसीलिए इनकरेज कर रहे हैं शिष्यात, शिष्यात मतलब इनकरेज कर रहे हैं, बनो सब गुरु बनो। महाप्रभु ने बोला सबको गुरु बनने के लिए। जब कुर्मा ब्राह्मण से मिले तो कुर्मा ब्राह्मण से मिलने के बाद क्या बोला था महाप्रभु ने, है ना, कि विप्रा की बन्यासी शूद्र के निर्णाय, से ही कृष्ण तत्व वेता से ही गुरु है, इतना बोला। इसके बाद आगे क्या बोला कि हमारा आज्ञा गुरु है या तारे ये देश, जारे देखे तारे कहो कृष्ण उपदेश, है ना, बोला ना कुर्मा ब्राह्मण को। ये पहला वाला वर्ष तो उन्होंने रावण राय के संदर्भ में बोला था, दूसरा वाला कुर्मा ब्राह्मण के संदर्भ में। क्योंकि कुर्मा ब्राह्मण क्या चाहते थे, महाप्रभु के साथ जाना, साउथ इंडिया दक्षिण भारत की ओर जाना चाहते थे, बट उन्होंने मना कर दिया, महाप्रभु ने, नहीं आप क्या करो, गीता पढ़ो, चैंटिंग करो और जारे देखे तारे कह कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु है या तारे देश, जिससे मिलो जिसको गुरु और गुरु बन जाओ सबके। तो सबको गुरु बनना चाहिए, ये सब कुछ इनकरेज किया गया है। इवन महाप्रभु करते हैं इनकरेजमेंट, रूप गोस्वामी इनकरेज करते हैं, क्योंकि इसको करने से क्या होगा, कम से कम कोई क्या दिखावा कर रहे हैं, अच्छा है, कुछ अच्छी चीज़ का दिखावा कोई बुरा नहीं। इसी बहाने आप ये छः चीज़ों पे क्या करोगे, अपने आप को कंट्रोल करोगे, और इसको कंट्रोल करने से आप आगे बढ़ोगे भक्ति में, अन्यथा नहीं कंट्रोल होगा। हम देखेंगे एक एक चीज़, एक एक वेग के ऊपर देखेंगे किस प्रकार से होता है। तो आया समझ में शिष्यात, थोड़ा सा फिलॉसफी बताई शुरू में भी कठिन होगी, तो सिंपल एग्जाम्पल से आप समझ लेना क्या पॉइंट है। अब हम आ जाते हैं वेग के ऊपर। वेग क्या होता है ये जानना चाहिए, एक एक शब्द पे चल रहे हैं। वेग, ठीक है ना, वेग, हम सब के शरीर जो बना है ना, उसमें वेग होते हैं, गति होती है, तेज होता है। तो कुछ वेग होते हैं शरीर के जिनको हमें नहीं सहना चाहिए, और कुछ वेग होते हैं जिनको सहना चाहिए, ठीक है ना। तो आयुर्वेद के अंदर ये अर्जेस के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, और बताते हैं कौन से धारणीय हैं और कौन से अधारणीय हैं। बात समझिए ध्यान से। तो अधारणीय है, इनको नहीं कंट्रोल करना चाहिए। कौन कौन से अधारणीय हैं, जैसे छींक आती है, खांसी आती है, आपको यूरिन पास करना है, आपको स्टूल पास करना है, इसको नहीं रोकना चाहिए, है ना। इसके ये वेग रोकने की बात नहीं कर रहे हैं रूप गोस्वामी यहाँ पे। बीमारी हो जाएगी आपको, तकलीफ हो जाएगी आपको, शरीर में कोई दिक्कत हो जाएगी आपको, है कि ना। ये सब गंदगी निकालते हैं ये वेग शरीर से, शरीर में स्वाभाविक मैकेनिज्म है गंदगी निकालने का, तो उसको निकाल दीजिए। और कुछ होते हैं जो कि धारणीय होते हैं। धारणीय मतलब इनको रोका जा सकता है, समझिए बात को, इनको रोका जा सकता है। और वो कौन से होते हैं, मन के वेग। ये 6 के 6 वेग हैं, जैसे कि मन के हैं, वाणी के हैं, और जीवा, कम खा सकते हो आप, मरोगे नहीं। मैंने आयुर्वेद में भी बोला जाता है लंगनम परम औषधम, हम आगे डिस्कस करेंगे कि जब आप फास्टिंग करते हो ना, ये आपके लिए परम औषधि का काम करता है। 1000 दवाइयाँ एक तरफ, फास्टिंग एक तरफ, बात समझे, इतना फ़ायदा होता है। लंगनम परम औषधम, परम औषधि होती है। उसी प्रकार जीवा वेग, वह चटर पटर खाना, मतलब जो भी चटर पटर खाते हैं वो आएंगे, डिस्कस करेंगे आगे। और उपस्थ वेग, काम इच्छाएँ। अब काम इच्छाओं में भी जब आएंगे तो डिटेल में बताएंगे वो काम इच्छाओं को कैसे किया जाए। कई लेवल्स पे लोगों की इतनी गंदी आदत हो चुकी होती है और इतना सीमन डिस्ट्रॉय कर चुके हैं बॉडी का कि अब वो अधारणीय हो चुका होता है कई लोगों के लिए, अधारणीय हो जाता है कि उनको अब धारण नहीं कर सकते। तो फिर उस केस में इसको रेगुलेटेड लाइफ जीना सिखाना चाहिए, कैसे रेगुलेशन के साथ जिए। लेकिन कई हो सकते हैं, अगर अच्छे से उनको प्रशिक्षित किया जाए तो धारणीय हो सकता है वो चीज़। धारणीय मतलब उस वेग को रोका जा सकता है, ऐसा नहीं वेग रोका नहीं जा सकता है। आ रहे समझ में।
तो इन वेगों पे चर्चा होगी, क्योंकि वेग बहुत ज़रूरी है। इन वेगों को जब तक नियंत्रित नहीं करेंगे, इन वेगों के ही उछाल में, इन्हीं वेगों के गिरावट में ऊपर नीचे गाड़ी चलती रहेगी पूरे जीवन। कभी भी हम स्टेबलाइज नहीं हो पाएंगे अपने स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर। बात समझ, स्टेबलाइजेशन चाहिए। कई लोग बोलते हैं स्टेबलाइज कैसे हो अपने को, फिक्सअप कैसे करें भक्ति में, तो ये उद्देशामृत हमें बहुत हेल्प करेगा। तो इन 6 वेगों को वो करने के बाद चलिए धीरे धीरे और आगे बढ़ते हैं। सो द गोल ऑफ कंट्रोल इज़ व्हाट, क्यों इसको कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, किस लिए कंट्रोल किया जा रहा है इन बातों को, ताकि हमारे अंदर अनडिस्टर्ब डिवोशन हो। डिवोशन क्या होता है ना, डिवोशन रुक नहीं सकता। डिवोशन एक नदी के समान है, प्रवाह है, इसको कंटिन्यूस बहना चाहिए। इसीलिए श्री सूत गोस्वामी ने जब आंसर देना शुरू किया शौनक आदि ऋषियों के प्रश्न का कि कैसे व्यक्ति संपूर्ण रूप से संतुष्ट हो सकता, हाउ ही कैन बिकम कम्प्लीटली सेटिस्फाइड इन लाइफ, तो कंप्लीट सेटिस्फैक्शन के विषय में उन्होंने बड़ा फेमस कोर्स कोट किया है ना। सवै पुंस परो धर्मो यत भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मासु प्रसिद्धति। अहेतुकी होना चाहिए पहले तो, सेल्फलेस, अनमोटिवेटेड, और अप्रतिहता, ये वर्ड बहुत मैटर करता है। अप्रतिहता, रुकना नहीं चाहिए। अगर भक्ति रोक रहे हो आप ना, बस भक्ति को पार्ट टाइम एक्टिविटी लेके चल रहे हो आप कि कुछ समय के लिए मैं कर रहा हूँ, बस साधना है मॉर्निंग को इसलिए कर रहा हूँ, बाकी दिन तो अपना ही जीना है जैसे जीना है, तो ना वो भक्ति नहीं है। आप गलत समझ रहे हो भक्ति को। भक्ति समझ में नहीं आई अभी तक आपको। भक्ति 24 घंटे की क्रिया है। सो भी तो भी सपनों में कृष्ण आने चाहिए, कृष्ण की लीला आनी चाहिए, क्लासेस आने चाहिए, लेक्चर चलना होना चाहिए। ये जो टेम्पल हॉल में यहाँ जो बैठे हो, ये वाले सीन आपके सपनों में आना चाहिए। ऐसा होता है कई बार, है ना, 1-2 होता है कई बार। 1-2 बार मैंने फेस्टिवल मैनेजमेंट किया पूरे सपने में एक फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहा है, उसमें पूरा मैनेजमेंट चल रहा है फेस्टिवल का। हाँ, कई सपने ऐसे, वो कि फेस्टिवल ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, इधर दौड़ो उधर भागो, पूरे सपना ऐसे ही चल रहा है। फिर जब उठे तो लगा हाँ अच्छा था, सपना था वो तो एक बार किचन मैनेजमेंट चल रहा है, 2012 की बात है, जब बहुत नए नए में वो कर रहे थे किचन, पहली बार किचन की सेवा ली थी। तो जब कर रहे थे तो पूरा रात भर सपने में यही आता था, अभी ये बना कि नहीं, ये हुआ कि नहीं, उसको ये बात बोली कि नहीं, ये हुआ कि नहीं हुआ। फिर जो सो के उठते देखता हाँ अच्छा था, सपना था वो गेटिंग इट। तो ऐसे बहुत सारे सपने होते हैं, आते हैं कई लोगों के सपने, आगे सीनियर डिवोटीज भी आते हैं सपने में, सीनियर भक्त आएंगे, गुरु भी आते हैं कई बार सपने में, प्रभात भी आते हैं, है ना। प्रभात तो आते हैं, प्रभात आएंगे 1-2 बार, आप देखोगे कुछ कुछ चीज़ों में। तो इट ऑल रिक्वायर्स एब्जॉर्प्शन चाहिए कि किस प्रकार से आप एब्जॉर्ब्ड हो। तो 24 घंटे क्रिया ये अप्रतिहता है, रुक नहीं सकती है। तो इसलिए समझना चाहिए कि ये वेगों को आपको नियंत्रित करना पड़ेगा। अगर वेग नियंत्रित नहीं करोगे ना, तो वेग में ही बहते चले जाओगे। कहीं मन का वेग सताएगा, कभी गुस्सा, किसी पे फ्रस्ट्रेशन निकालूंगा, 2 घंटा पूरी माला फ्रस्ट्रेशन में निकाल दी, क्या जवाब दूँ 2 घंटे पर जवाब सोच रहा हूँ बैठ के मैं, जब करके उठूँगा तब उसको शुद्धिकरण करूँगा मैं 10 बजे के बाद। हाँ ऐसा होता है, इतना ग्रज होता है कि एंगर होता है, फ्रस्ट्रेशन होती है। उसके बाद वाणी का वेग, कुछ ना कुछ बड़बड़ बोलते रहो। मन का वेग, मन की गति इतनी होती है, वाणी, मन के जीवा, कुछ नहीं तो खाते रहो, महाप्रसाद के नाम पे कुछ भी ठूसते रहो, दिन रात 4 बार, 4-4, 5-5 बार खाते रहो। उधर का वेग है ना, कभी ठूस के गए, उसके बाद फिर महाप्रसाद मिल गया, लाओपुरी जगन्नाथपुरी का महाप्रसाद है, लाओपुरी जी खाजा तो होता ही हो जाएगा। थोड़ा आगे बढ़े तो अच्छा मायापुर का पेस्ट्री आ गया, लाओपुरी जी को भी ले आओ। उसके बाद कौन से धाम का है प्रभु जी, अगला धाम नाथ द्वारा का लड्डू आ गया जी, ये लो जी। उसके बाद यहाँ का ये आ गया, वृंदावन का आ गया, ठूसते जाओ महाप्रसाद के नाम पे। भगवान ही बोलेंगे अब इतना प्रसाद तो नहीं दिया था मैंने इसको, है कि नहीं। तो भगवान टेस्ट करते हैं सब देख करके, क्या करना चाहिए उस स्थिति में, तो सब विस्तार से चर्चा होगी। और क्या है, ये है। सो व्हाई डज श्री रूप गोस्वामी इंसिस्ट कंटिन्यू सजेस्ट द प्राइमरी गोल इज टू मेक आवर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस एज फेवरेबल एज पॉसिबल। तो सबसे पहले तो हमारा समय बचती है, शक्ति बचती है, इसमें याद रखिएगा, समय शक्ति बचेगी हमारी। दूसरा क्या है, हमारा मन डिस्ट्रैक्शन से होगा। अब सिंपल चीज़ है ना, मान लो कुछ काम कर रहे हो, अब जॉब होकर के, और तुरंत आपके मन में कुछ खाने की इच्छा आ गई। अब खाना है मतलब समझ लो आधा घंटा आपका गया, आएगा ना, मन में आ गया। अब क्या ऐसे तो नहीं खा सकते, कुछ भी काम करते करते गपा गप खाओगे, बैठोगे प्रॉपरली, फिर खाओगे, हाथ धोगे, प्लेट धोगे, जगह को साफ़ करोगे, है कि नहीं, पूरा समय जाएगा। और बहुत बार खाओगे तो बहुत बार आपको स्नान करने जाना पड़ता है, स्टमक क्लियर करने जाना पड़ेगा, कितना समय वेस्ट होता है सोचो आप। सो मच टाइम इज़ वेस्टेड। छोटी सी बता रहा हूँ, ये उधर वेग के कारण, जीवा वेग के कारण, मन वेग, क्रोध वेग, किसी पे क्रोध कर लो, घंटे घंटे आप परेशान रहोगे, फ्रस्ट्रेशन घूमो, पूरा दिन हो सकता है आपका निकल जाए। कई बार ऐसा होता है, लोग उससे वापस नहीं आ पाते हैं। जो गुस्सा कर देते हैं ना, गुस्सा के बाद वापस नहीं आ पाते, नॉर्मल स्टेट में आने में बहुत टाइम लग जाता है।
कोई काम वासना है, सताई जा रही है, सताई जा रही है, सताई जा रही है, उस काम वासना से निकल ही नहीं पा रहे हैं। सो मच टाइम गोज अवे, कितना समय चला जाता है हमारा। तो वी हैव टू वेरी केयरफुल अबाउट इट। और एलिमिनेट्स द अनवांटेड डिजायर संन्याभिलाषया फ्रॉम अवर डिवोशन। सो द मोड इज दैट ऑफ अ लविंग इंस्ट्रक्टिंग फादर, नॉट अ पुलिसमैन होल्डिंग अ स्टिक, ही इज टेलिंग अस फॉर अवर ओन बेनिफिट। मतलब ये मूड है श्री रूप गोस्वामी का कि हमें क्या बता रहे हैं एक पिता के समान कि कैसे इन सब बचो। ऐसा नहीं है कि डंडा लेकर के हमारे पीछे पड़े, छोड़ इसको, खाना छोड़ो, जीवा छोड़ो, अदर वस्तु छोड़ो, ये छोड़ो। नहीं भाई, तुम्हारे भले के लिए बोल रहे हैं। अगर तुम करोगे तुमको फ़ायदा होगा, तुम भक्ति में बहुत आगे जाओगे, उन्नत हो जाओगे भक्ति में आप। तो लेट्स सी द फर्स्ट वन, वाचो वेगम। तो भक्तिनाथ ठाकुर बताते हैं इसके अंदर कि कंट्रोल्ड स्पीच मीन्स अवॉइडिंग स्पीच दैट इज डिस्टर्बिंग और ट्रबलिंग, उद्वेगकारी टू अदर लिविंग बींग्स। वाचो वेग में सबसे पहले इसका ध्यान देना चाहिए, ऐसी वाणी का नहीं इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि लोगों के मन में उद्वेग पैदा करे। इसीलिए बताते हैं लोगों को क्या अच्छा लगता है। संसार में एक सुभाषित एक वर्ष है, उसके अंदर एक बड़ी सुंदर बात आती है कि लोगों को अगर संसार में कुछ देना चाहो आप तो क्या दे सकते हो? सबसे अच्छी चीज़ दे सकते हो एक अच्छी वाणी, अच्छी मिठास भरी भाषा आपकी, अच्छे शब्द आपके। ये लोगों को बहुत अच्छा लगता है। आप उनको खाने को मत दो, पीने को मत दो, लेकिन अगर अच्छा जेस्चर रखे हो, अच्छे से बस खाली बात कर सकते हो, लोग बहुत प्रसन्न होंगे आपसे, खुश रहेंगे आपसे। और सिंपल साइंस है कि नहीं, लेकिन इतना करना भी मुश्किल होता है अंदर से। मैं अच्छा कैसे बन जाऊँ? वो एक नंबर का बदमाश आदमी है, वो ऐसा है, वैसा है, मैं अच्छा क्यों बनूँ? मैं पागल हूँ, हमेशा अच्छा बनता रहूँगा उसके आगे। अरे आप पागल थोड़ी बन जाओगे अच्छा बनने से। आप किसी के साथ भी अगर अच्छा व्यवहार करो, अच्छे से बात करो, आपको दुश्मन भी दोस्त बन सकता है आपका, खाली ये छोटी सी चीज़ आप फॉलो कर लो तो उद्वेगकारी नहीं होना चाहिए। उद्वेगकारी मतलब उद्वेग नहीं समझते हो ना, लोगों को डिस्टर्ब कर देना। और बाहर की दुनिया में लोग ऐसी भाषा इस्तेमाल करते हैं, कैसे डिस्टर्ब हो जाए वो, कैसे जल भून जाए वो, कैसे वो दुखी हो जाए वो, मेरे को बड़ा मजा आएगा फिर। तो डजंट गोस लाइक दैट वे, उद्वेगकारी। और दैट दिस डायरेक्टली लिंक्स टू द डेफिनेशन ऑफ ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच 17-15 में। याद है किसी को क्या क्या है बताओ? है ना, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम हितम, सत्यम प्रियम हितम च यत् स्वाध्याय अभ्यासनम चैव वाङ्मय तप उच्यते। है ना कि नहीं? क्या क्या बातें हैं उसमें? अनुद्वेग करम वाक्यम, अनुद्वेग देखा पहले लिखा हुआ ना, अनुद्वेग चौथा पॉइंट, अनुद्वेग करम, अनुद्वेग नहीं करना चाहिए। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम, सत्य बोलना चाहिए। सत्य सबसे बड़ी तपस्या है संसार की। अगर आप तपस्या करना चाहते हो ना तो खाली दिखावे वाली तपस्या मत करो। आज हमने निर्जल रखा है प्रभु जी, आज हमने एकादशी निर्जल कर रहे हैं, दुनिया को दिखाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। सत्य बोलो, सत्य से बढ़कर कोई तपस्या नहीं है संसार में। बहुत बहुत बड़ी तपस्या सत्य बोलना। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम, प्रियम का मतलब होता है प्लीजिंग। इस प्रकार से बोलो कि बोले क्या बात है, इनके मुंह से तो मोती गिर रहे हैं, एकदम फूल गिर रहे हैं। कई बार ऐसा लगता है, इतने प्रिय तरीके से बोलना चाहिए जैसे भगवान बोलते हैं। भगवान की शैली देखो बोलने की। जैसे वृकासुर था, वृका, जबकि उसने तपस्या की थी, और क्या तपस्या की थी कि मैं अपने अंग अंग काट करके अग्नि में डाल दूंगा अगर भगवान शिव मेरे से प्रसन्न नहीं हुए तो। भगवान मेरे से प्रसन्न नहीं हुए तो, भगवान शिव मेरे से प्रसन्न नहीं हुए तो क्या करने लगा? तपस्या कर कर काटने लगा। अंत में अपना गला काटने जा रहा था। तो काटने जब जा ही रहा था तभी भगवान महादेव शिव जी प्रकट हो गया, और शिव जी ने बोला अरे मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत खुश हूँ, बताओ क्या चाहते हो? तो उन्होंने बताया कि मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे को ये बेनेडिक्शन दे दें कि मैं जिसके ऊपर अपना हाथ रख दूँ उसका हाथ, उसका सर फट जाए। असुर लोग ऐसे ही करते हैं तपस्या, पर असुर की चीज़ मांगेंगे। तो शिव जी ने बोल दिया तथास्तु। तब उसका हुआ कि अब टेस्ट करा जाए किस पे, और उसकी नज़र थी पार्वती के ऊपर। तो उसने बोला शिव जी आपके सर पे हाथ रखूँगा। शिव जी घबरा गए, अरे शिव जी घबरा गए। समझ रहे हो बात को कि भाई मेरे सर पे हाथ रख देगा तो मैं तो ख़त्म हो जाऊँगा। शिव जी भागे, भागते 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 बहुत जगह भागे वो, लेकिन असुर पीछे पड़ा रहा कि सर पे हाथ रखूँगा ही रखूँगा मैं। और फिर वहाँ पे कौन है? भगवान आए, भगवान विष्णु आए ब्राह्मण के रूप में। इतनी मधुर भाषा भगवान की, इतने प्रेम से बोले अरे आप इतना दूर से भागते हुए आ रहे हो। वृकासुर को बोले आपको अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए, थक गया होगा आपका शरीर, है कि नहीं? तो वहाँ कितने प्लीजिंग है भगवान का। और उसको भी अच्छा लगा। हाँ बात तो सही, किसी ने मेरे शरीर के विषय में बोला तो कि असुर लोग क्या होते हैं अपने शरीर से बहुत अटैच होते हैं।
तो उनके शरीर के बारे में कुछ बोलोगे ना, प्रभु तुम्हारी हेल्थ ठीक नहीं लग रही है, बॉडी वॉडी, हाँ हाँ ठीक कर रहे हो, कितना केयर करते हैं डिवोटीज हमारा। मैं ये नहीं कह रहा असुर है, मतलब इट्स नॉट पॉइंट वाज दैट, बट द पॉइंट इज द बॉडी से बहुत अटैचमेंट होती है। तो भगवान ने असुर को ऐसे प्रीचिंग किया, ऐसे नहीं कि प्रीचिंग किया, भगवान ने असुर को प्रीचिंग किया, और वैसे करते 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 फिर बोला कि तुम कहाँ इस भूतनाथ के चक्कर में आ गए, इनकी बातें कोई सच होती नहीं है, बहुतों को वरदान दिया लेकिन कहीं काम नहीं करता है, ये सब ऐसे कहने की बातें हैं। तो इतना प्लीजिंग भगवान बोल रहे थे, उसको विश्वास हो गया, ब्राह्मण झूठ नहीं बोलेगा। और भगवान ने बोला कि अगर नहीं विश्वास है तो तुम ऐसे सर पे हाथ रख के देख लो, कुछ नहीं होगा। इतना प्लीजिंग था, सो प्लीजिंग कृष्ण स्पीक्स, है ना। वल्गु वाक्या, गोपियाँ भी कहती हैं ना गोपी गीत के अंदर, मधुरया गिरा वल्गु वाक्या, है ना। तो इतना मधुर बोलते हैं भगवान। तो इतना मधुर बोले, उसने हाथ अपने सर पे रख दिया और कड़ाक से उसका सर क्रैक कर गया और ख़त्म हो गया। वी शुड डू दैट वे, वाच्य बेगम, प्लीजिंग, है ना, प्लीजिंग। और अनुदय करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम, हितम बेनिफिशियल बोलना चाहिए, लोगों का बेनिफिट होना चाहिए उसमें ना, बेनिफिट बोलो, अच्छा बोलो, उसका बेनिफिट हो, सत्यम प्रियम हितम चयत। तो ये वाणी की तपस्या है। तो वाच्य बेगम में ज़्यादा ना प्रॉब्लम स्टेटमेंट में नहीं जा रहा, प्रॉब्लम स्टेटमेंट पता ही है आप लोगों को कि बहुत कुछ पटर 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 बोलते रहते हैं, इट इज़ गोइंग ऑन स्पीकिंग 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 लाइक एनीथिंग। तो इस पर हम दोबारा आएंगे आज ऑफ स्पीच पे, पहले हम देखेंगे प्रभुपाद का परपट, कि प्रभुपाद बड़ी इंटरेस्टिंग बात परपट के अंदर बता रहे हैं हमें अबाउट पश्चाताप, प्रायश्चित के विषय में बता रहे हैं। क्यों ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा लिंक करके बताएंगे आपको क्या है। सो प्लीज रीड द परपट। In Srimad Bhagavatam 6.1.9 to 10, Parikshit Maharaj placed a number of intelligent questions before Sukadeva Goswami. One of these questions was, why do people undergo atonement if they cannot control their senses? For instance, a thief may know perfectly well that he may be arrested for his stealing, and he may actually even see a thief arrested by the police, yet he continues to steal. Experience is gathered by hearing and seeing. One who is less intelligent gathers experience by seeing, and one who is more intelligent gathers experience by hearing. When an intelligent person hears from the law books and shastras or scriptures that stealing is not good and hears that a thief is punished when arrested, he refrains from theft. A less intelligent person may first have to be arrested and punished for stealing to learn to stop stealing. However, a rascal, a foolish man may have the experience of both hearing and seeing and may even be punished, but still he continues to steal. Even if such a person atones and is punished by the government, he will again commit theft as soon as he comes out of the jail. If punishment in jail is considered an atonement, what is the benefit of such atonement? Thus, Parikshit Maharaj inquired. He compared atonement to an elephant's bathing. The elephant may take a very nice bath in the river, but as soon as it comes up onto the bank, it throws dirt all over its body. What then is the value of its bathing? Similarly, many spiritual practitioners chant the Hare Krishna Mahamantra and at the same time commit many forbidden things, thinking that their chanting will counteract their offenses. Of the 10 types of offenses one can commit while chanting the holy name of the Lord, this offense is called Namno Paradiyasya Papa Buddhi. Committing sinful activities on the strength of chanting the Hare Krishna Mahamantra. Similarly, certain Christians go to church to confess their sins, thinking that confessing their sins before a priest and performing some penance will relieve them from the result of their weekly sins. As soon as Saturday is over and Sunday comes, they again begin their sinful activities, expecting to be forgiven the next Saturday. This kind of prayashit or atonement is condemned by Parikshit Maharaj, the most intelligent king of his time. Sukadeva Goswami, equally intelligent as befitting the spiritual master of Maharaj Parikshit, answered the king and confirmed that his statement concerning atonement was correct. A sinful activity cannot be counteracted by a pious activity. Thus, real prayashit atonement is the awakening of our dormant Krishna consciousness. Real atonement involves coming to real knowledge, and for this there is a standard process
When one follows this regulated hygienic process, he does not fall sick. A human being is meant to be trained according to certain principles to revive his original knowledge. Such a methodical life is described as tapasya. One can be gradually elevated to the standard of real knowledge or Krishna consciousness by practicing austerity and celibacy, brahmacharya, by controlling the mind, by controlling the senses, by giving up one's possession in charity, by being avowedly truthful, by keeping clean, and by practicing yoga asanas. However, if one is fortunate enough to get the association of a pure devotee, he can easily surpass all the practices for controlling the mind by the mystic yoga process, simply by following the regulating principle of Krishna consciousness, refraining from illicit sex, meditating, intoxication and gambling, and by engaging in the service of the Supreme Lord under the direction of bona fide spiritual master. This easy process is being recommended by Sri Rupa Goswami. यस, तो गेटिंग द पॉइंट, क्या कहना चाह रहे हैं प्रभुपाद यहाँ पे? क्यों प्रायश्चित की बातें कर रहे हैं यहाँ पे? तो प्रायश्चित का पहले साइंस बता रहे हैं प्रभुपाद। प्रायश्चित क्या होता है? कुंजर शौचवत उदाहरण दे रहे हैं। जैसे हाथी होता है ना, हाथी जाके स्नान करता है फिर गंदगी डाल लेता है। तो जब तक हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर हैं ना, जब तक हम सिद्ध नहीं हुए हैं, जब तक हमें अपनी सिद्ध अवस्था नहीं पता, जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास, उस सिद्ध अवस्था में हम भगवान की क्या सेवा करते हैं, कैसे करते हैं, तो हम इन 6 वेगों से परेशान रहेंगे। और भक्तिनाथ ठाकुर को बहुत सारे भजन में ये बातें बोली हैं। अनादि कर्म फले वाला भजन पढ़ोगे तो अगर उसमें अंदर आया हुआ है। और हा हा बू डुबू भाई, ये वेव्स हैं, मेरे को कभी उछालती हैं, कभी गिराती हैं। जैसे वेव्स है ना, कभी समुद्र में जाओगे तो समुद्र में नाव में जाओगे तो नाव सीधी नहीं चलती, कभी उछेगी फिर नीचे गिरेगी, उछलेगी नीचे गिरेगी, वेव्स हैं। तो अपनी भक्ति में भी ये वेव्स रहती हैं बहुत समय तक, बहुत सारी वेव्स रहेंगे, ध्यान रखिएगा। तो जब तक ये स्टेबलाइज नहीं होंगी तब तक नहीं होगा। और इसी वेव्स में क्या होता है, कई बार व्यक्ति स्लिप ऑफ कर जाता है ना, नियम टूट जाते हैं उससे, कुछ गड़बड़ कर देता है वो। कभी ज़्यादा खा लेगा, कहीं चपड़ चपड़ कहीं बोल देगा, कहीं किसी से गुस्सा कर देगा। कभी आप करते हो ना, तुरंत आपका शटल फॉल डाउन हो ही जाता है इन सब चीज़ों से। मना के वेग में आ गया, उससे इमोशंस के उसमें आ गया वो, फिर उधर के वेग में आ गया, पेट खराब कर लिया, तबीयत खराब हो गई, अगले दिन मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं हो रहा उससे। कितने सारे इम्प्लीकेशंस हैं इसके, आप सुन रहे हो? स्टेबलाइज करना है, ये सारे वेग डिस्टेबलाइज कर देते हैं भक्ति को। उपस्थ वेग आ गया, कुछ गंदी चीज़ देखने की मन कर जाएगी, कुछ गलत काम कर देंगे हम, फिर पश्चाताप करेंगे, प्रायश्चित करेंगे। गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, हामी तो भी सही दुर्जन सदा पापी रत। भगवान को तो पता ही है तो पापी 1 नंबर का, तो कुछ नया क्या बताने जा रहे हो? हमारा जीवन सदा पापी रत, ना ही को पुण्य रलेश। तो ठीक है, लेकिन कब तक ये चलेगा? हाउ लॉन्ग इट विल गो? तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस साइंटिफिकली। तो प्रभुपाद यहाँ पे क्या बता रहे हैं पॉइंट, कि हमें समझना चाहिए 10 प्रकार के अपराधों में सबसे संगीन अपराध है 7वां नाम अपराध। नामनो बलाद यस्य पाप बुद्धि ही, नाम के बल पर पाप करना। और तब तक होता रहेगा जब तक ये 6 वेग कंट्रोल नहीं होंगे। होगा कि नहीं होगा? ये 6 वेग जब तक कंट्रोल नहीं करोगे तब तक ये पाप होंगे ही होंगे। कैसे रोक लोगे इसको? तो बात समझो, विज्ञान को समझो। विज्ञान नहीं समझोगे तो हमेशा फंसे रहेंगे। तो प्रभुपाद यहाँ पे पॉइंट एम्फसाइज कर रहे हैं, अगर ध्यान से समझेंगे, कि रियल अटोनमेंट कम्स, सच्ची प्रायश्चित तब व्यक्ति करेगा जब उसको सही ज्ञान होगा। एंड फॉर दिस देयर इज अ स्टैंडर्ड प्रोसेस है। व्हेन वन फॉलोज अ रेगुलेटेड हाइजीनिक प्रोसेस, इट डज नॉट फॉल सिक। आप साफ सफाई से रहोगे, बीमार नहीं पड़ोगे। जहाँ गंदे होते हो, गंदगी में रहते हो तो बीमार होते हो। और प्रभुपाद फिर ये कह रहे हैं कि अ ह्यूमन बीइंग इज मेंट टू बी ट्रेन्ड अकॉर्डिंग टू द सर्टेन प्रिंसिपल्स टू रिवाइव हिज ओरिजिनल नॉलेज। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको मार्क कर लो, इसको मार्क कर लो, लिख करके कहीं रख लो। अगर आपको सही प्रशिक्षण प्राप्त हो जाए कुछ सर्टेन प्रिंसिपल्स के अंदर, तो आपका वास्तविक ज्ञान जागृत हो जाएगा हृदय का। कौन सा ज्ञान है वो? जीवेर स्वरूप होए कृष्ण रे नित्य दास। आप कृष्ण के नित्य दास हो, ये बात आपको समझ में आ जाएगी। खाली दास और दासी लिखने से नहीं होगा, वास्तविक मानना पड़ेगा हम दास हैं। वो नॉलेज अवेकन नहीं होगी जब तक इस स्टैंडर्ड प्रोसेस को नहीं समझेंगे क्या है। और वन कैन बी ग्रेजुअली एलिवेटेड टू द स्टैंडर्ड ऑफ रियल नॉलेज और कृष्णा कॉन्शियसनेस बाय प्रैक्टिसिंग क्या क्या? ऑस्टेरिटीज, बाय प्रैक्टिसिंग सेलिबेसी, बाय कंट्रोलिंग द माइंड एंड बाय कंट्रोलिंग द सेंसेस, बाय गिविंग अप वंस ऑफ पोजेशंस इन चैरिटी, बाय बीइंग अवाउडली ट्रूथफुल, बाय कीपिंग क्लीन एंड बाय प्रैक्टिसिंग योगासन्स। इतने सारे बातें प्रभुपाद लिख रहे हैं। इतना करने के बाद क्या होगा? देयर इज
चांस कि हम आगे बढ़ सकते हैं भक्ति के अंदर। और फिर 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स के बारे में प्रभुपाद बोल रहे हैं। द पॉइंट इज़ कि दिस इज़ व्हाट इज़ बीइंग रिकमेंडेड बाय शिला रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी रिकमेंड कर रहे हैं कि भाई ये 6 चीज़ों पे ऊपर आप क्या करो, अपना वो करो, है कि नहीं। अब ये वाचो वेगम क्या होता है, बड़ा ध्यान समझिएगा। वाचो वेगम बड़ी सीधी बात है, जब बस पटर 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 बोलना एक पार्ट है उसका। लेकिन हम लोग थोड़े कमेंट्रीज़ के थ्रू जाएंगे। कमेंट्रीज़ में हम देखेंगे, भक्तिविनोद ठाकुर का देखा हमने, उद्वेगकारी वाक्य के ऊपर वो बोलते हैं। जब उद्वेगकारी वाक्य जब किसी दूसरे को बोलते हो ना, तो आपके मन में खुद उद्विग्न पैदा होता है। आपके मन में खुद उद्विग्न पैदा होता है। आप सोचो कि मैं दूसरे को उद्वेग कर दूंगा और खुद उद्विग्न नहीं पैदा होगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल। इसलिए भगवान ने भक्ति के अंदर भक्तों के लक्षणों में ये बात बड़े स्पष्ट लिख के बताई है अपने को कि हमें किसी भी जीव को उद्विग्न नहीं करना चाहिए, किसी को भी, ना तो अपने कार्यों के द्वारा, ना तो अपने वचन के द्वारा, ना तो अपनी किसी क्रिया के द्वारा नहीं करना चाहिए, है कि ना। ये कहते हैं भगवान, क्या कहते हैं, यस्मिन्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च हर्ष अमर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो यः स च मे प्रिय। यस्मिन् न उद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः, वो लोगों को उद्विग्न नहीं करता है, ना कि लोग उसको उद्विग्न कर पाते हैं। दोनों चीज़ें हैं। आप भी दूसरों को डिस्टर्ब मत करो और दूसरे भी आपको डिस्टर्ब ना कर पाएँ। दुनिया में होगा ये चीज़, नहीं होता है ना, प्रैक्टिस करना पड़ता है। भक्ति प्रैक्टिस करनी। भक्ति हम लोग क्या समझते हैं ना, बहुत ही संकीर्ण और लिमिटेड कंसेप्शन है हमारा भक्ति का। बस 16 माला चैंटिंग कर ली प्रभु जी, 1 घंटा रीडिंग कर ली हमने प्रभु जी, प्रसाद खा लिया हमने, मंदिर चले गए, दंडवत कर लिया, फिनिश, यही भक्ति है बस। उसके बाद मैं राजा हूँ, राजा। उसके बाद मैं जो करूँ, अब दिल खोल के जीता हूँ मैं। एक्चुअली असली मैं जीता कब हूँ, जब मॉर्निंग प्रोग्राम खत्म हो चुका होता है मेरा, तब असली जीता हूँ मैं। आई लिव द लाइफ ऑफ फ्रीडम। भक्ति इटसेल्फ इज अ लाइफ ऑफ फ्रीडम। कह सकते हैं कि असली जीवन मॉर्निंग प्रोग्राम के बाद शुरू होता है, जब मैं दिल खोल के जीता हूँ। नहीं, वो तो अपने गिराने के लिए गड्ढे बना रहे हो। जैसे कचरे का पेटी होता है कि नहीं, कचरे का पेटी होता है ना, रोज़ खाली कर रहे हो आप सुबह उसको, और फिर दिल खोल कचरा भर रहे हो उसमें, और फिर साफ कर रहे हो, और फिर फेंक रहे हो। आप नहीं चाहते कचरे का पेटी हमेशा साफ रहे, कचरा ही मत डालो उसके अंदर। तो जैसे मन होता है, इंद्रियाँ होती हैं, इसको साफ़ सुथरा रखो। जब साफ़ सुथरा रखोगे तो उस इंद्रियों से भगवान की सेवा कर पाओगे, निरंतर सेवा कर पाओगे। नहीं तो कभी सेवा कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। इसलिए भक्ति बड़ी हमारी वैसे हो जाती है, रुक रुक के चलती है, रुक रुक के चलती है। कभी बहुत एक्साइटेड रहेंगे भक्ति में, ये कर देंगे प्रभु जी, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, कभी कुछ नहीं हो पाएगा प्रभु जी, कुछ नहीं, मैं किसी काम का नहीं हूँ। अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, इट गोस, है कि नहीं। आ रहा है समझ में पॉइंट्स क्या बोल रहा हूँ। तो यस्मिन् न उद्विजते लोको, वो दूसरों को उद्विग्न नहीं करता, ना कि लोग उसको उद्विग्न कर पाते हैं। ये बात समझनी चाहिए। इसलिए उद्वेगकारी वाक्य, ये बात भक्तिविनोद ठाकुर वहाँ पे अपने कमेंट्री में बोल रहे हैं। श्री भक्तिविनोद ठाकुर क्या कह रहे हैं, प्रभुपाद इसको एम्फसाइज कर रहे हैं अपने इसमें परपोर्ट के अंदर। अच्छा, पहले प्रभुपाद के एक और पढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे पढ़िए। और फर्स्ट मस्ट कंट्रोल द स्पीच, बोलो। First one must control his speaking power. Every one of us has the power of speech. As soon as we get an opportunity, we begin to speak. If we do not speak about Krishna consciousness, we speak about all sorts of nonsense. A toad in the field speaks by croaking, and similarly, everyone who has a tongue wants to speak, even if all he has to say is nonsense. The croaking of the toad, however, simply invites the snake, please come here and eat me. Nevertheless, although it is inviting death, the toad goes on croaking. The talking of materialistic man and impersonalist Mayavadi philosophers may be compared to the croaking of frogs. They are always speaking nonsense and thus inviting death to catch them. Controlling speech, however, does not mean self-imposed silence, the external process of mourn. As Mayavadi philosophers think, silence may appear helpful for some time, but ultimately it proves a failure.
The meaning of controlled speech conveyed by Srila Rup Goswami advocates the positive process of Krishna Katha, engaging the speaking process in glorifying the Supreme Lord Sri Krishna. The tongue can thus glorify the name, form, qualities, and pastimes of the Lord. The preacher of Krishna Katha is always beyond the clutches of death. This is the significance of controlling the urge to speak. तो बोलने की वो रोकने को, हाउ टू स्टॉप द अर्ज ऑफ स्पीकिंग, है कि नहीं। इसी में पेज नंबर 8 पे आएंगे तो अनुवृत्ति भाष्य है। ये अनुवृत्ति भाष्य लिखा है भक्ति संत ठाकुर ने, ठीक है। तो लिखा है कि इन हिज अनुवृत्ति एक्सप्लेनेशन ऑफ देशामृत, दिखाइए, मिल गया, पढ़ो यहाँ से जिसको मिला। In his Anuvritti explanation of Desamrit, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur writes that our material identification creates three kinds of urges: the urge to speak, the urge or demands of the mind, and the demands of the body. When a living entity falls victim to these three types of urges, his life becomes inauspicious. One who practices resisting these demands or urges is called tapasvi, or one who practices austerities. By such tapasya, one can overcome victimization by the material energy, the external potency of the Supreme Personality of Godhead. When we refer to the urge to speak, we refer to useless talking, such as that of the impersonal Mayavadi philosophers, or of persons engaged in fruitive activities, technically called karma kand, or of materialistic people who simply want to enjoy life without restriction. All such talks or literatures are practical exhibitions of the urge to speak. Many people are talking nonsensically and writing volumes of useless books, and all this is the result of the urge to speak. To counteract this tendency, we have to divert our talking to the subject of Krishna. This is explained in Srimad Bhagavatam. Those words which do not describe the glories of the Lord, who alone can sanctify the atmosphere of the whole universe, are considered by saintly persons to be like unto a place of pilgrims for crows. Since the all perfect persons are inhabitants of the transcendental abode, they do not derive any pleasure there. On the other hand, that literature which is full of descriptions of the transcendental glories of the name, fame, forms, pastimes, etc., of the unlimited Supreme Lord, is a different creation, full of transcendental words directed towards bringing about a revolution in the impious lives of this world's misdirected civilization. Such transcendental literatures, even though imperfectly composed, are heard, sung, and accepted by purified men who are thoroughly honest. The conclusion is that only when we talk about devotional service to the Supreme Personality of Godhead can we refrain from useless nonsensical talk. We should always endeavor to use our speaking power solely for the purpose of realizing Krishna consciousness. As for the agitations of the flickering mind, they are divided into two divisions. The first is called avirodh, priti, or unrestricted attachment. ओके तो हम लोग क्या करेंगे और डिटेल में चलते हैं इसके। लेट्स सी द पार्ट ऑफ व्हाट वी हैव सीन। सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्यूशन पार्ट। अभी मैंने भक्ति सिंह ठाकुर की कमेंट्री है वो पढ़ी है अभी जस्ट हमने। तो उस कमेंट्री में क्या है कि थोड़ा सा फिलोसफिकल पार्ट है। फिलोसफी कैसी है
कि मायावादियों का बोलना, स्पेकुलेटर्स का बोलना, कर्मकांडियों का बोलना, ये भी अपने आप में वाच्य वेग होता है और इनकी बहुत स्ट्रांग वाच्य वेग है। बट मैं वो कॉन्टेक्स्ट लेना चाहता हूँ जो हमारे लिए ज़्यादा एप्लीकेबल हो, क्योंकि हम अगर मायावादी वाले में कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे क्या बात, कैसे वो वाच्य वेग है, क्या बोल रहे हैं, भक्ति ठाकुर क्या कहना चाह रहे हैं। तो इट इज़ वेरी सिंपल। द पॉइंट इज द वर्ड्स दैट प्यूरिफाई द सोल, वेदास के अंदर ये बात की है। तो वन स्टडी बिगिंस विद द एम्बॉडीमेंट ऑफ दीज टीचिंग्स। श्री रूप गोस्वामी, हिज स्पीच इज सो प्योर, इट इज कंसिडर्ड प्यूरिफाइंग नेक्टर। ही इज एन आचार्य हु परफेक्टली टीचेस व्हाट he perfectly practices what he teaches with literatures devoid of criticism. For the purification of the physical body, हम लोग और अपने मेटल बॉडी दोनों के लिए क्या है, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द वर्ड्स विच हैव बीन स्पोकन बाय द श्री रूप गोस्वामी। तो अब अनुद्वेग पे आ जाते हैं, नॉन एजिटेटिंग। तो देखिएगा ध्यान से कि कुछ ऐसी बातें बोलना जो कि किसी के हृदय को बहुत ठेस पहुंचाए ना, उसको अवॉइड करना चाहिए। इसलिए बताते हैं कि हार्श एजिटेटिंग वर्ड्स इन्फ्लिक्ट वाउंड्स दैट टाइम कैन नॉट मेंड। कई बार हम ऐसे ऐसे वाक्य बोल जाते हैं लोगों के जीवन में, जितना भी उस पर सफाई दो ना, वो क्या होता है, उतना ही सेट बैठता है। बात समझ रहे हो? हम लोग कई बार ऐसे बोल देते हैं कुछ बातें घरों में, रिलेशंस में, रिश्तेदारों में, पेरेंट्स को, पता नहीं किसको, जो भी हमारे संपर्क में आता है, और हमें लगता है कि मैं उसको प्योर करके रहूँगा, शुद्ध करके रहूँगा, या मैं उसको सिखा के रहूँगा, सबक सिखा के रहूँगा, उसको सही नॉलेज पता होनी चाहिए, उसको सही से समझ में नहीं आ रहा जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। वो इतने खड़े खड़े वर्ड बोल देते हैं ना, वो हृदय में बैठ जाते हैं एक्चुअली में, और पेरिल है। इसलिए कि महाभारत में वॉज सेल्फ फॉजिग्नेटेड बाय सच अ स्पीच। महाभारत का युद्ध भी यहीं से शुरू हुआ था। अगर महाभारत में सारी लड़ाइयाँ देखो तो बोलने पे शुरू हुई हैं, एक एक बात है, छोटी छोटी बातें, मिसकंसेप्शन। दुर्योधन गिर गया, द्रौपदी हंस दी। अभी अंधे का बेटा अंधा, भारत में तो नहीं बोला गया, पता नहीं फिल्मी स्टोरी में कहीं डाल दिया तो पता नहीं, ऐसा द्रौपदी ने नहीं बोला है कहीं पे। लेकिन हंसना भी देखो कितना वो हो जाता है कि नहीं, हंसना अपने आप में। और पांडवों को ने जब मांगा 5 गांव दे दो हमें भाई, 5 गांव नहीं देंगे हम, इतने हार्श वर्ड्स यूज़ किए। दुर्योधन ने विदुर को निकालने के लिए इतने हार्श वर्ड्स यूज़ किए, वो तो भागवतम में ही मेंशन आता है 3rd कैंटो के अंदर। तो ये वर्ड्स, भाषा बहुत मैटर करती है, हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, लोगों को कितना हम तोड़ सकते हैं। शब्दी हमारे जवान के अंदर वो चीज़, शक्ति भगवान ने दी है। ये बड़ी फेमस सेइंग है, पता है, द टंग हैज़ नो बोन्स बट इट कैन ब्रेक मेनी बोन्स, है ना। द टंग हैज़ नो बोन्स, इसमें हड्डी तो होती नहीं है, चलती बहुत तेज है, बट इट कैन ब्रेक मेनी बोन्स, बहुत सारे हड्डियाँ तोड़ सकती है, इतनी शक्ति होती है जीव के अंदर। तो नहीं करना चाहिए। तो महाभारत में विदुर अपने विदुर नीति के अंदर बड़ी सुंदर बात बोलते हैं, कहते हैं वाक्शाक्य वदनम निष्पतंती यर्धातः शोचति रात्रियाहानि रोहति शायकैर्विधम वनम परुषन् हतम वाचा दुरुक्तम विभत्सम नासम रोति वाक्कष्टम। A forest cut down by a piercing arrows or sharp axes can heal and grow back in time. समझ रहे हो? पूरे जंगल को काट भी दो ना तो एक समय वो जंगल वापस बन सकता है, लेकिन बट अ ब्रूटल वाउंड कॉज्ड बाय अनप्लेजेंट स्पीच कैन नेवर बी हील्ड। नहीं होगा प्रभु, जितनी सफाई दे लो आप। अगर आपने कठोर शब्द इस्तेमाल किए हैं, उसके बाद आप कितनी भी सफाई दे लो, वो मानेगा ही नहीं। आपने ऐसे कैसे बोला, तो ऐसे बोलते हैं, है ना। किसी को एक शब्द को जैसे बोल दो, बोल दो बदतमीज़ है, ऐसे बोल दो, और फिर आप बदतमीज़ पे एक्सप्लेनेशन, नहीं प्रभु मैं ऐसे नहीं कहना चाह रहा, तो बदतमीज़ नहीं हो, मैं ये कहना नहीं, जो भी आपने कहा ना बदतमीज़, आपने खाली बदतमीज़ एक शब्द बोला, मतलब आपकी बात दिल की निकल गई ना, जो दिल में था आपके वो तो निकल ही गया ऐसे शब्द। तो बहुत ध्यान देना चाहिए, क्या वाणी, कैसे वाणी, किसके आगे कैसे बोल रहे हैं, किस शब्दों को बोल रहे हैं। सही में एक बाहर की डीलिंग में भी बड़ा कम्युनिकेशन में सिखाया जाता है इन बातों को। तो इट कैन, महाभारत का वाक्य है, आप कुल्हाड़ी से पूरे जंगल काट दो, जंगल फिर से उग सकता है, लेकिन एक बार आपने ऐसे कुल्हाड़ी नुमा अपनी जबान इस्तेमाल की ना, तो लोगों को वापस सही नहीं ला सकता। वेरी डिफिकल्ट। अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम, सत्य को तोलोगे ना अगर, तो बताते हैं डिसीट, डिसऑनेस्टी कैसी है, मेक्स वन अ बर्डन अपॉन द वर्ल्ड। मदर अर्थ herself states in the Srimad Bhagavatam that she can bear any heavy thing except a person who is a liar। 8वें कैंटो में बोलती हैं कि जब बलि महाराज ने
भगवान वामन देव को ज़मीन देने की बोल दिया कि 3 पग भूमि दूंगा। शुक्राचार्य बहुत समझाए, मत दो, विष्णु है, नुकसान करेगा, ये है वो है। तो वहाँ बलि महाराज ने बात बोली कि जो माता पृथ्वी है बड़े से बड़े बोझ को झेल सकती है, इसके ऊपर बड़े बड़े पहाड़ हो सकते हैं, समुद्र हो सकते हैं, फैक्ट्री बन सकती है, आपकी मकान बन सकता है, स्काई स्क्रेपर बिल्डिंग, ये सब बोझ सह लेगी पृथ्वी। लेकिन पृथ्वी क्या नहीं सह पाती है? एक झूठे आदमी का बोझ। झूठे आदमी का बोझ नहीं झेल पाती पृथ्वी, झूठे आदमी का। सोच लो, समझ लो बात हो तो बहुत मैटर करता है झूठे आदमी का बोझ। इसीलिए इसका वजन बहुत भारी होता है बोझ। लेकिन सत्य के साथ क्या है? द नुआंस, वैल्यू ऐड करता है। ऐसे द ट्रूथ इज नॉट ऑलवेज सिंपल, इवन ग्रेट आचार्यज हैव स्पोकन अनट्रूथ्स फॉर अ हायर पर्पस। ऐसा हुआ है। कई लोग बोले तो हमारे आचार्यों में भी उदाहरण है झूठ बोलने के। तो यहाँ पे सत्य का मतलब होता है परम सत्य के कारण के लिए बोलना, लेकिन हम नहीं उसको इस्तेमाल कर सकते। कई बार हम इसको मिसयूज़ करते हैं। हम भी परम सत्य के कारण के लिए अपने माता पिता झूठ बोल रहे हैं। नहीं, हम सनातन गोस्वामी नहीं हैं। सनातन गोस्वामी ने झूठ बोला था किससे? नागभूषण शाह से, कि मैं बीमार हूँ, है कि नहीं, मैं आ नहीं सकता काम पे। तो नागभूषण शाह ने क्या सोचा? बहुत समय से बीमार है, और कर क्या रहे थे? भागवतम पढ़ रहे थे बैठ के, है कि नहीं। तो इसको झूठ नहीं माना गया है। जैसे युधिष्ठिर महाराज को भगवान ने बोला था कि बोलो अश्वत्थामा मारा गया, तो नहीं बोला। अश्वत्थामा हाथी को मारा, उसके बाद बोला अश्वत्थामा मारा गया। समझ रहे हो? तो कहने का मतलब है कहीं पे ऐसे शास्त्र में बहुत सारे, लेकिन वो कॉज क्या थे उसके आधार पर ट्रुथ डिसाइड होता है। और कई बार हम लोग इसका बहुत फ़ायदा उठा लेते हैं। अवॉइड करना चाहिए, इसका फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। इफ़ यू टेक द रॉन्ग कोर्स ऑफ एक्शन डिपेंडिंग ऑन दिस फिलॉसफी ना, तो हम लोग फंस सकते हैं। कि हमें डायरेक्टली कृष्ण तो गाइड कर नहीं रहे, पहला पॉइंट। वहाँ तो भगवान ने डायरेक्टली बोला था ना झूठ बोलने के लिए, और सनातन गोस्वामी हम हैं नहीं। तो अपने लिए दोनों केसेस रूल आउट हो गए ना। अगर कृष्ण आपसे आगे बोलते हैं झूठ बोलो तो फिर ठीक है, लेकिन कृष्ण हमें से किसी को बोले नहीं, और सनातन गोस्वामी हम हैं नहीं, फिर मतलब नहीं बोलना चाहिए झूठ। ठीक है, सिंपल भाषा का मतलब ये है अपने को। And the higher principles governs the truth. So the ultimate test of an action, including speech, is whether it is done in the service to the divine. Action performed for Krishna's sake, even if they appear sinful, lead to benefit. The so-called religious acts that neglect him result in sin. इसलिए भगवान के कार्य के लिए अगर आप सत्यवादी हो जाते हो ना, भगवान के कार्य नहीं करते हो, तो वो भी पाप गिना जाता है। तो पाप पुण्य एक ही बेसिस पे डिसाइड होता है, क्या वो कृष्ण के लिए किया गया है कि नहीं किया गया है, ये पॉइंट। इसलिए भगवान ये बात बोल देते हैं ना, गीता के अंदर आता है, मत कर्म कृतानि पापानि अपि पुण्यानि भवन्ति माम अनाश्रित्य धर्माणि पापानि स्युर्न संशय। तो सिंस कमिटेड फॉर माई सेक लीड टू वंस बेनिफिट, एंड वेयर एज एनी सो कॉल्ड रिलिजियोसिटी डन एट द कॉस्ट ऑफ नेग्लेक्टिंग मी रिजल्ट्स इन सिन। साफ साफ भगवान ने बोला है, वर्ड्स को ध्यान रखना। मत कर्म कृतानि पापानि अपि पुण्यानि भवन्ति ही माम अनाश्रित्य धर्माणि पापानि स्युर्न संशय। वो पाप ही है, भगवान को बेसिस नहीं बनाया आपने। भगवान हैज़ टू बी द बेसिस, कृष्ण हैज़ टू बी द बेसिस। ठीक है ना, दैट्स पॉइंट। प्रियम, प्लीजिंग, हमेशा प्लीजिंग बातें बोलनी चाहिए। उदाहरण देते राहु का। तो राहु एक ऐसा लो प्लैनेट है जो कि क्या करता है पता है? ढक देता है चंद्रमा को या सूर्य को जब ग्रहण आता है। तो राहु की अपनी कोई ग्लोरीज नहीं होती हैं। राहु अपने आप में प्रकाशवान नहीं है, ज्योतिष शास्त्र के अंदर एक इनविजिबल प्लैनेट माना जाता है। लेकिन वो सूर्य और चंद्रमा के सामने जब आता है तो वो दिखता है, क्योंकि बैकग्राउंड में लाइट होती है। ये एक्लिप्स है, ये एक्लिप्स है। एक्लिप्स में वो सब नहीं है जो हम पढ़ के बैठे हैं। क्या क्या पढ़े? लूनर एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स में पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में सूरज आ जाए तो सोलर एक्लिप्स है। और अगर चंद्रमा और सूरज और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तो सोलर एक्लिप्स है। सोलर, चंद्रमा बीच में आ गया ना, तो सोलर एक्लिप्स है। भाई दोनों प्रकाशवान हैं, दोनों एक दूसरे के प्रकाश को काटेंगे नहीं, ढकेंगे नहीं, बल्कि वो क्या इफेक्ट देते हैं, दोनों के अपने इफेक्ट्स अलग अलग होते हैं। जैसे कि मान लो उदाहरण देते हैं, सूरज चंद्रमा एक साथ एक नक्षत्र में आ जाता है, एक लाइन पे आ जाता है, जब उसको अमावस्या बोलते हैं, तो उसमें संपूर्ण अंधकार होता है। हमने पढ़ा है ना, वो क्या कहते हैं उसको यार, साइंस में भी, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस
एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो उसकी जो वेवलेंथ होती है, अगर एग्जैक्टली एम्पलीट्यूड कैंसिल कर जाए, एम्पलीट्यूड होता है ना ये वाला, हाँ, अगर वो 180 डिग्री अपोजिट हो तो कैंसिल करके ज़ीरो कर देगा, और वो हो तो सरप्लस बना देगा। यही पढ़ा है ना, ठीक बोल रहा हूँ ना, हो गया 20 साल हो गया पढ़े हुए थोड़ा मोड़ा याद है। सेम फंडामेंटल है, दोनों लाइटिंग, दोनों के अंदर लाइट है। तो चलो मैं साइंस में नहीं जाना चला, साइंस अलग ही उधर चला गया तो फिर अलग बहस छिड़ जाएगी अभी उसकी हमारी कि वो जी तो क्या हमने तो ये पढ़ा था साइंस में, वो सूर्य की रोशनी चंद्रमा में पड़ती है तो चंद्रमा प्रकाशवान होता है। हाँ, तो फिर अगर ऐसा है तो फिर क्या होता है, जब चंद्रमा चक्कर मार रहा है तो कभी पूरा दिखता है, कभी आधा दिखता है, कभी गायब ही हो जाता है, तो लाइट नहीं पड़ रही उस समय सूरज के ऊपर, सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही चंद्रमा के ऊपर। पढ़ो, खूब पढ़ो, ऐसे पढ़ो, कॉस्मोलॉजी समझ में आएगा। कितना बकवास पढ़ाया गया आपको तो नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों के कहाँ पे पोजिशनिंग उससे देखा जाता है। तो राहु होता है जो आता है सामने। अब ये एग्जाम्पल क्यों कर रहे हैं, क्वेश्चन में अपने उस पर आ जाते हैं, कॉस्मोलॉजी से वापस आते हैं इधर। उदाहरण क्या देते हैं, क्रिटिक्स को लेके देते हैं। क्रिटिक्स, कई बार क्या होता है, लोग ना अपने को बढ़ा चढ़ा के बताने के लिए दूसरे को क्रिटिसाइज़ करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं। और क्रिटिसिज्म से क्या होता है, आपकी ग्लोरी नहीं निकल के आती है, ये दिख के आती है वो व्यक्ति कितना महान है। एक्चुअली में आप बुराई देख रहे हो उसके अंदर, लेकिन व्यक्ति महान है, तभी तो क्रिटिसाइज़ कर रहे हो। उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है, सुभाषित में आता है, क्या कहते हैं, परोपकार शून्यस्य दुर्जन्यस्य पि गौरवम राहुरस्ति तमेवाहुर अनुपक्षिणा भास्करात्, है ना। द क्रिटिक्स एंड द बैकबाइटर्स मेक देयर प्रेजेंस इन द वर्ल्ड फेल्ट ओनली बाय गिविंग ट्रेवल टू द सेंटली सोल्स। Who would ever know about the existence of the dark planet Rahu if it would not give trouble to the effulgent sun by eclipsing it from time to time? तो खुद की कोई ग्लोरी नहीं है, नो ग्लोरीज ऑफ राहु। स्ट्रेंथ कहाँ से प्राप्त कर रहा है? आजकल जितने चैनल्स भी हैं यूट्यूब पे, है ना, लोग रिव्यू कर रहे होते हैं उनकी बातों को, इनकी बातों को। एग्जाम्पल है, मान लो कोई क्रिकेट स्टार है, मूवी स्टार है, या कोई पॉलिटिशियन है, उसी के नाम पे लोग क्रिटिसिज्म पे चैनल चलाते हैं और खूब चलता है। क्रिटिसिज्म लोगों को सुनने में मज़ा आता है, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। खुद की कोई ग्लोरी नहीं, खुद की कोई पहचान है उसकी, कोई पूछेगा उसको, कोई जानता भी नहीं उसको। उसकी पहचान कहाँ से बनी? उसके क्रिटिसिज्म से बनी। आप समझ रहे हो, ये बहुत यूनिक साइंस है ये। तो प्लीजिंग का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द प्लीजिंग मीन्स इज कि वाणी ऐसी बोलनी चाहिए कि लोगों को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। डोंट क्रिटिसाइज अदर व्हाइल यू स्पीक। ये वाणी का वेग है, तो वाणी की तपस्या है। सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, वाणी की तपस्या। हितम, बेनिफिशियल वर्ड्स, है ना, बेनिफिशियल वर्ड्स बोलने चाहिए। हितम, स्पीकिंग व्हाट इज मेयरली प्लेजेंट इज सेकेंडरी टू स्पीकिंग व्हाट इज ट्रूली बेनिफिशियल। हितम, स्पीकिंग स्वीट वर्ड दैट आर नॉट बेनिफिशियल इज लाइक फीडिंग समवन ओनली स्वीट्स, प्लीजिंग इन द मोमेंट बट हार्मफुल इन द लॉन्ग रन। तो विष्णु पुराण में बोलते हैं कि सत्यम ब्रुयात प्रियम ब्रुयान न ब्रुयात सत्यम अप्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रुयात एव धर्मः सनातनः, श्रेयश्चैव प्रवक्तव्यम यद्यपि अप्रत्यक्षतः। ये प्रभुपाद भी कोट करते हैं अपना ये वो लाइन, पहली लाइन बोलते हैं, सत्यम ब्रुयात प्रियम ब्रुयात। प्रभुपाद बहुत जगह कोट करते हैं इस बात को, खास करके मोरारजी देसाई के साथ जब उनका एक पत्राचार हुआ था, जिसमें कि भक्तों ने थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ कर दिया था वल्लभाचार्य को। तो बैक टू वर्ल्ड में आर्टिकल छपा था एक, तो उस आर्टिकल के अंदर प्रभुपाद जब लिखे थे लेटर डिसाइपल्स को, तो ये बात लिखी थी, सत्यम ब्रुयात प्रियम ब्रुयात, कि सत्य बोलो, प्रिय कर बोलो। तो बेटर टू ऑलवेज स्पीक दैट विच इज़ बेनिफिशियल इवन इफ इट इज़ एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट टू द ईयर ऑफ द लिसनर। बेनिफिशियल बोलना चाहिए, लोगों के भले के लिए बात करनी चाहिए, इसलिए हितम होना चाहिए, हितम। इसलिए विदुर कहते हैं लेटर ऑफ कंट्रोल स्पीच में कि विदुर प्रोवाइड्स 4 प्रोग्रेसिव लेवल्स ऑफ स्पीच कंट्रोल, ऑफरिंग अ प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क फॉर व्हेन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फुलफिल ऑल द 4 क्वालिटीज़ परफेक्टली। अगर चारों नहीं कर सकते तो देखिए क्या है। पहला लेवल क्या होना चाहिए, साइलेंस रखिए, चुपचाप बोलिए ही मत, डोंट स्पीक इट आउट, बोलो ही मत सबसे पहले तो, अगर नहीं बोल सकते। यह बात है, अनुद्वेग, कर्म वाक्यम, सत्यम, प्रियम, हितम, ये चारों बातें अगर नहीं हो सकती तो सबसे पहले या तो मिनिमम लेवल बता रहे हैं, क्या करिए, शांति बनाए रखिए, चुप रहिए, मौनम, ठीक है पहला। दूसरा, अगर बोलना है, अगर लगता है बोल सकते तो सत्य बोलो, झूठ झपाट बोलना, दूसरे की चापलूसी करना, बटरिंग करना, पॉलिशिंग करना, ये सब आदत नहीं होनी चाहिए। ऐसे ब्राह्मणों में नहीं होनी चाहिए। हम भक्ति शास्त्री पढ़ रहे हैं ब्राह्मण बनने के लिए, तो ये सब हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। और स्पीक द ट्रूथ दैट इज़ प्लीजिंगली, उस सत्य को बोलो लेकिन प्लीजिंग तरीके से बोलो। जैसे हमने तो एक बार मोनू बाबू से सुना था, महाराज को ग्लोरीफाई कर रहे थे, गोपाल कृष्ण साईं महाराज को, तो
तो कहीं किसी बुक डिस्ट्रीब्यूशन के पास गए थे, किधर गए थे, और करते 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 एक जैन व्यक्ति था, बहुत ही वो एरोगेंट, हाँ, बैठा भी था तो चेयर पे से ना, सामने कुर्सी के ऊपर पैर पे पैर रख के ऐसे बैठा था, और महाराज बैठे हैं सामने, एकदम एटीट्यूड में बैठा हुआ है। तो महाराज से बड़े प्रेम से बात की, सब कुछ ऐसे था वैसे था, गीता सब कुछ बोला। फिर जब प्रेम से बात करने लगे तो उसको पैर नीचे आ गया, सीधे बैठ गया। फिर वो लगा ठीक है। और कोई बोलेगा तो लगता है महाराज चापलूसी कर रहे होंगे, नहीं। फिर महाराज ने अंत में बोला कि आप जैन होकर दारू का धंधा करते हैं, ऐसे पूछा उससे। आप जैन होकर के हम दारू का काम करते हैं, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। अरे इतना उसको लग गया, स्वामी जी सही बात बोले हैं, मैं जैन होकर दारू का काम करता हूँ। अब बाद में उसने क्या किया क्या नहीं किया पता नहीं। मैंने महाराज के साथ देखा है, सुना है वरिष्ठ भक्तों से कि जब मौका होता है महाराज बोल देते थे सच, रुकते नहीं थे। ये नहीं कि वो आदमी इतना डोनेशन दे रहा है, महाराज इतना पैसा दे रहा है, भाग जाएगा, मत बोलो सच। जब बोलना है तो बोल दिया। ये तो प्लीजिंगली लेकिन बोला, ऐसे बोला कि उसको ठेस भी ना लगे। और कई जगह पर मैंने देखा महाराज करेक्शन भी देते थे बड़े प्रेम से, बड़े से बड़े आदमी को कुछ मतलब आराम से करेक्ट कर देते थे, वो समझ जाता था क्या बोलना चाहते थे। तो इसलिए हमें मैन ऑफ प्रिंसिपल्स होना चाहिए, है ना। प्रेम से बोलो, हार्श वर्ड मत, अनुद्वेग बात मत बोलो। तो किसी को बोलना है कि तुम गधे हो, अब बोल सकते हो डायरेक्टली तुम एक नंबर गधे हो। दूसरा तरीका है कि देखो गधे ना ऐसे होते हैं, उदाहरण देकर के बता सकते हो गधे ऐसे होते हैं, उसको समझ जाएगा गधा किसको बोल रहे हैं। प्लीजिंगली बता सकते देखो गधे ऐसे होते हैं। जैसे शास्त्र ऐसे ही बताते हैं, शास्त्र डायरेक्टली नहीं बोलते हैं। जैसे किसी के अंदर बहुत कर्म वासना भरी पड़ी है, कर्म वासना मतलब कि मैं जो कुछ करता हूँ अपनी मेहनत का करता हूँ, मेहनत से करता हूँ। तो गधे को एक नाम दिया है शास्त्रों ने, बड़ा रिस्पेक्टफुली नाम दिया है, कह रहा है बैसाख नंदन। क्योंकि बैसाख मास आएगा अभी ना 2-3 महीने के बाद, तो बैसाख नंदन। क्योंकि बैसाख में क्या होता है, सारी घासें सूख जाती हैं। घासें सूख जाती हैं तो गधे को क्या लगता है कि सारी घासें मैंने खाई हैं, आई एम द डूअर, मैं पाल रहा हूँ परिवार को, मैं चला रहा हूँ घर को, मेरे से सब कुछ हो रहा है, सब कुछ सेंटर है मेरे अराउंड इस दुनिया के अंदर, आई एम द डूअर। तो ऐसे बहुत सारे बैसाख नंदन होते हैं बाहर। तो उनको डायरेक्टली आप बोल दोगे गधे हो तुम, गधे की सोच है तुम्हारी। एक तरीका ये अनुद्वेग करने वाली बात है, बट प्रेम से बता सकते हो एक स्टोरी के फॉर्म में। देखो बैसाख नंदन होता है, कैसे बैसाख नंदन होता है, वो ये सोचता है क्या ये सारी घासें मैंने खाई हैं जो कि धूप से सूखी हैं, इसलिए जीवन में हमें जो मिला है वो डेस्टिनी से मिला है। लेकिन गधा क्या सोचेगा, मैं अपनी मेहनत की रोटी खाता हूँ, मेहनत का खाता हूँ, बोले जी टुकड़ों में नहीं पलता मैं किसी का। लो भाई, द पॉइंट इज वी हैव टू लर्न दिस आर्ट ऑफ स्पीकिंग, कैसे स्पीच बोला जाता है। एंड फाइनली अगर बोलना हो बेस्ट ऊपर टॉप मोस्ट लेवल 4 तो बेनिफिशियल, धर्म के आधार पे बोलिए। धर्म के आधार पे, धर्म बताइए उसको, धर्म क्या होना चाहिए, व्हाट्स द ट्रुथ। ट्रुथ से भी ऊंचा आता है बेनिफिशियल, धर्म के ऊपर बोलना चाहिए। The reality of falling short is we will inevitably make mistakes in certain professions like business or law. It can be extremely difficult to always adhere to these principles. We may lose control and say sometimes we regret. So when we cannot maintain the ideal standard of speech, is there a way out for a senior devotee? है ना, हो सकता है ये सब करने से हमारा नुकसान हो जाए, इतना कुछ बोलने से अपना नुकसान भी तो हो सकता है, तो कैसे इस चीज़ को किया जाए। तो कहने का मतलब है कि द मोस्ट ग्लोरियस स्पीच इज दैट विच डिस्क्राइब्स द लॉर्ड। कहने का मतलब है अगर हम आइडियल स्टैंडर्ड ऑफ स्पीच नहीं मेंटेन कर सकते, सोल्यूशन समझिएगा, तो कम से कम जीवन में हैबिट डालिए भगवान को ग्लोरीफाई करने की, शुरू करिए। एक दिन आपको खुद ही झूठ बोलने की इच्छा नहीं करेगी, अंदर से हायर टेस्ट आ जाता है। साइंस समझ रहे हैं। मान लो कोई कहे मैं तो झूठी बोलूँगा, कुछ भी आप कितना भी समझा लो, 1 घंटा बैठा के बोलूँगा तो झूठी मैं, यहाँ भी बोलूँगा वहाँ भी बोलूँगा, कॉलेज में भी बोलूँगा, टीचर से भी बोलूँगा, माता पिता से भी बोलूँगा, अनुद्वेग वगैरह वाक्य भी बोलूँगा, ये भी करूँगा वो भी करूँगा, सारी कैंसिल करूँगा आपकी बातों को। कोई इस मूड में भी हो मान लो, मेरे लिए मुश्किल है बात चुप कंट्रोल करना, तो सोल्यूशन लास्ट है ये। क्या कर सकते हो, ग्लोरीफाई कृष्ण। कोई बात नहीं प्रभु, प्रचार करो, जाओ गीता बांटो, बोलो झूठ वहाँ पे जितना बोलना है। खूब झूठ बोलो, ये है वो है, ऐसा है वैसा है। क्या होगा, करते करते हृदय भगवान शुद्ध कर देंगे, एक दिन करेंगे, गारंटी करेंगे, देख लेना। ना कि तो भगवान के संपर्क में जो आया है वो शुद्ध होके गया है, वो होगा ही होगा, आज नहीं तो कल, बस समय का भेद है। भगवान अग्नि के समान है, सूर्य के समान है, जो टच में आएगा वो आज नहीं तो कल होगा ही होगा। तो चिंता मत करिए, आपके भजन से भगवान बहुत खुश हैं और आपको जल्दी अपने तरीके से भगवान प्योरीफाई करेंगे। कैसे करेंगे, वेट एंड वॉच।
लेकिन जब तक नहीं किसी के अंदर ये चीज़, जैसे नए लड़कों को इतना कथा नहीं सुना सकते, अभी देख कर्म वाक्यम सत्यम प्रेम, दिमाग हिल जाएगा उसका, क्या बोल रहे हैं आप ये, मतलब क्या चाहते हैं, भक्ति करें कि ना करें। तो इसलिए भक्ति शास्त्री में पढ़ा रहे इतना डिटेल में इसको, है कि नहीं, अनुद्वेग कर्म वाक्य नहीं हो सकता, लोग बोलते ही ऐसी बातें हैं, ये सारे एलिमेंट जो बोले सब इंक्लूड करके बोलेंगे, वो सब तोड़ के बोलेंगे। तो इसलिए उनको लगाओ प्रचार में, जाओ जाओ प्रचार करो, रजिस्ट्रेशन करो, दिमाग जितना झूठ बोलने की प्रवृत्ति है सब लगाओ, और अंत में जाके ये बोल देना जो लिखा है सामने, क्या है वो बता रहा हूँ आगे, सर्व कर्म अर्पणम, हर प्रकार का कर्म कृष्ण को अर्पित कर दो। तो द मोस्ट ग्रेट स्पीच इज दैट विच डिस्क्राइब द लॉर्ड, फॉर ऑल अदर स्पीच इन अवर डेली लाइफ द सोल्यूशन इज टू ऑफर इट टू द डिवाइन। सो दिस एक्ट ऑफ सर्व कर्म अर्पणम प्योरिफाइज द एक्शंस एंड प्रोटेक्ट्स द डिवोटी फ्रॉम नेगेटिव इफेक्ट्स, है ना, जैसे भगवान ने भी कहा है गीता में, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि यददासि यत् तपस्वसि कौन्तेय तद कुरुष्व दर्पणम, साफ से बोला है ना, यज्जुहोषि यत् करोषि यदश्नासि, जो कुछ करो सब मेरे लिए करो। भगवान ने लाइसेंस दिया गीता में। तो बोलना चाहते हो झूठ बोलो, भगवान की प्रसन्नता के लिए बोलो, भगवान के लिए बोलो, बाहर जाके प्रचार करो, एक दिन आपको खुद ही समझ में आ जाएगा झूठ नहीं बोलना चाहिए। भगवान अंदर से बोलेंगे कितने झूठे हो यार, कितने ढोंगी हो, बताओ जरा, यहाँ पे भक्त बन के घूमते हो और मेरे आगे आगे प्रार्थना करते हो, मेरे आगे हाथ जोड़ते हो, आगे प्रार्थना करते हो मेरे आगे, कितने झूठे मक्कार हो तुम, सोचो जरा। तो बोले हाँ भगवान बात तो ठीक कह रहे हो आप, क्या सुधार करूँ बताओ, चलो एक एलिमेंट उठा लो, अनुद्वेग कर्म वाक्य में उठा लो, अब मत ऐसी बातें करना, अब बोलो ठीक है भगवान ट्राई करूँगा, मदद करना आप। तो धीरे धीरे सुधरना शुरू होता है वो। दिस इज द वे थिंग गोस। और ये लाइसेंस भागवतम भी आता है, भागवतम खुद दे रहे हैं, जीव गोस्वामी इसको कोट कर, हरि भक्ति विलास में भी कोट किया सनातन गोस्वामी, बहुत इंटरेस्टिंग वर्स है। आप अपने किए हुए बदमाशियों को अर्पित भी कर सकते हो भगवान को, और भगवान उसको शुद्ध कर देंगे। इसको टेक्निकली आरोप सिद्ध भक्ति बोलते हैं, बट वो हम ज़्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जा रहे हैं, बट ये वर्स बड़ा इंटरेस्टिंग 11th कैंटो का। लेट्स रिसाइड, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावा करोमि यत्तत् सकलं परस्मै नारायण इति समर्पयामि। तो समर्पयामि, समर्पयामि का मतलब मैं सब कुछ अर्पित करता हूँ भगवान नारायण को। क्या क्या अर्पित करता हूँ? कायेन, मैं अपना शरीर अर्पित करता हूँ, वाचा, अपनी वाणी अर्पित करता हूँ, मन अर्पित करता हूँ, इंद्रियाँ करता हूँ, बुद्धि करता हूँ, अपना स्वभाव अर्पित करता हूँ। किस किस अवस्था में? वानुसृत स्वभावात् करोमि यत्तत् सकलं परस्मै, भले मैं जागृत अवस्था में हूँ, चाहे मैं सो रहा हूँ, चाहे मैं स्वप्न देख रहा हूँ, इन सभी अवस्था में मैंने जो कुछ किया भगवान सब आपके लिए किया। बस ये भक्ति है। हो सकता है नहीं किया हो, ना किया हो, अपना स्वार्थ के लिए किया हो, लेकिन फिर भी अंत में अर्पित कर दो लाके और बोल दो भगवान ये सब मैंने आपके लिए किया है। बस उसके बाद देखो मज़ा, फिर भगवान क्या करते हैं आपके साथ। डरो नहीं, मजाक नहीं कर रहा, फिर सही भगवान आपको मज़ा देंगे असली वाला। बोला मेरे लिए किया था, तब ठीक है चलो मेरे लिए किया था, अब देखो मैं क्या करता हूँ। और फिर जब भगवान करे ना उसको एक्सेप्ट कर लेना, उसको रिजेक्ट मत करना। क्या करते हैं, ये भक्ति का मैजिक है, भक्ति का यही मैजिक है। करो और फिर भगवान को दे दो, फिर देखो भगवान क्या करते हैं आपके साथ। ऐसे ही बहुत बड़े आचार्यों ने ये फिलॉसफी लगाई है ना। तिरुमंगलई आचार्य, नाम भूल रहा हूँ, तिरुमंगलई अलवर थे, है ना। उन्होंने डाकुओं को सेवा में लगाया था, डाकुओं को। डाकू डकैती करने गए थे, तो उनके आदर डाकू ही करेगा डकैती, तो वो क्या करवाते डाकुओं से, बोले तुम सब डाका डालो और लेकर के श्री रंगनाथ की सेवा में आओ। और वो जो रंगनाथ जी का मंदिर है बहुत वर्षों में बना है, वो बहुत सालों में बना है। तो जो डकैती का पैसा आता था सारा बाउंड्री वॉल बनवाते थे उससे, बड़े बड़े। तो 7 लेयर की बाउंड्री वॉल्स हैं उसमें, 7 लेयर्स, उतनी बड़ी बड़ी बाउंड्री वॉल्स हैं, सब उनके पैसे बनवाए। डाकू डकैती करके आते थे, सब लगा दिया, नारायण इति समर्पयामि। नारायण इति समर्पयामि, नारायण ने उनको नारायण को अर्पित कर दिया। अंत में क्या हुआ, जितने दिन डकैती कर ली सब कुछ के लिए, जब मंदिर बन गया अब तो काम पूरा हो गया, तब इन डाकुओं को लगा अब हमारा हिस्सा दो। अपने हिस्से की बात करने लगे, भाई इतना डका डाला हिस्सा दो। अब आचार्यों को लगा कि अब नहीं, अब ये लोग क्या है, अब पाप करेंगे, है ना, अब पाप करेंगे। तो क्या किया नारायणाचार्य, तिरुमंगलाचार्य ने, नाम भूल रहा हूँ, नेट पे चेक कर लेना। तो उन्होंने एक डिवोटी को भेजा
मैं बोला कि क्या करो, उनको योगी शक्ति थी भक्त के पास कि पानी में तैर सकते थे, पानी में चल के भी आ सकते थे, ऐसा कुछ था उनके साथ। तो एक नाव में गए, कावेरी के बीचों बीच नाव को डुबा दिया, सारे डूब गए, सब मर गए। और कोई कहे तो बहुत चला गए, बताओ, डकैती करा के पैसा लूट के मंदिर बना के उसको डुबा दिया, है कि नहीं? कोई चालू आदमी है तो नहीं, वो आगे और पाप ना कर सके वो, क्योंकि उसने सेवा की भगवान की, तो अगले जन्म में एलिवेट हो जाएगा वो। लेकिन अब अगर करेगा तो अपराध करेगा वो, तो अपराध ना करे, वो बहुत मुश्किल है चीज़ को डाइजेस्ट करना तो है कि नहीं? अगर कोई मंदिर बन रहा है, मान लो कोई आए अपना पाप का कमाई लेकर के, तो लगा दो नारायणी अतिथि समर्पण। तो इसीलिए बोला गया वाणी का भी ऐसे कोई सुधार नहीं हो रहा ना, कोई बात नहीं, नारायण को समर्पित कर दो, धीरे धीरे वाणी देखना भगवान शुद्ध कर देंगे समय के साथ, ही विल डू दैट। बट स्टिल इट्स ए रेमेडी नॉट अ लाइसेंस, याद रखिएगा, ये रेमेडी है, लाइसेंस नहीं है। अगर लाइसेंस समझ के करेंगे तब नहीं सुधर पाएंगे। इसलिए दिस प्रैक्टिस ऑफ ऑफरिंग इज अ सिंसियर रेमेडी फॉर आवर ओकेजनल मिस्टेक्स एंड वीकनेसेस। इट मस्ट नॉट बी यूज एज अ लाइसेंस टू बी इंटेंशनली हार्श, डिसऑनेस्ट और हार्मफुल. Using it as an excuse to cheat or cause harm is known as Kaitava Bhakti and will not yield spiritual benefits. तो इसको नहीं, कभी आपसे गलती से अगर हो जाए, मान लो तो गलती से हो जाए तो क्या करो, अर्पित कर दो भगवान को, बोलो भगवान ऐसे ऐसे हो गया. साधकों के लिए बोला है, जो शुरू में भक्ति उक्ति नहीं कर रहा उसके लिए कोई बात, उसको एंगेज रखो, तो धीरे धीरे क्लासेस में बुलाओ उसको, धीरे धीरे सिखाओ. लेकिन जो जान गया है, वो जान के कर रहा है, अगर कोई मान लो इसका दुरुपयोग करते हो, इस पॉइंट का, इस वाले वर्ड्स का दुरुपयोग अगर आप करते हो तो अपराध हो जाएगा. दुरुपयोग नहीं करना है. गलती से अगर आपसे हो जाए कोई बात नहीं, नारायण इति समर्पयामि, नारायण को अर्पित कर दिया. लेकिन नए के लोगों को ना इतना फिलॉसफी, इतना सिद्धांत नहीं पता होता, इसीलिए उनका इनकरेज किया जाता है, करो खूब जोश से कर्म करो. भगवान भी कहते हैं ना, बुद्धि भेदम जनेत, हाँ, अज्ञानम कर्मी संगी नाम. जो ज्ञानी है, कर्म में संग है, कर्म में लिप्त है, उसको बुद्धि मत भेदो उसकी. जोशेद सर्वकर्माणि, खूब जोश के साथ उसको लगाओ हर प्रकार के कार्य में, क्योंकि उसके साथ ही वो शुद्ध होगा. तो इसीलिए कई लोगों के अंदर जो लोअर प्रोपेसिटीज होती है, कहीं नहीं जाएंगे. इट टेक्स टाइम टू गो, समय लगता है जाने में. फिर अल्टीमेटली एवरीथिंग फॉर कृष्णा. सो ऑल दिस एक्टिविटीज, योर वर्क, योर चैरिटी, योर ईटिंग, एवरीथिंग शुड बी डन फॉर मी. दैट्स ऑल. दैट इज कृष्ण कॉन्शियसनेस. इफ यू वांट टू वर्क, वेल, वर्क डे एंड नाइट, बट योर वर्क फॉर कृष्णा. ये पॉइंट है. दिस इज वाणी वेगम. ओके, वाचो वेगम वेगम. तो अभी हमें वाचो वेगम ही हुआ है, 9:50 हो गया है. मना वेग कर लें. कितना समय बाद? 10 बजे का टाइम है, 10:30 का टाइम है कि 10 का टाइम है? भूख भी लग रही होगी सबको. चलो क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं 10 मिनट वाणी पे. कल हम लोग थोड़ा सा ठीक है, कल करते हैं. कल मना वेग करते हैं और क्रोध एक साथ कर लेंगे दोनों. मना वेग और क्रोध वेग एक साथ कर लेंगे तो 3 हो जाएगा अपना. फिर नेक्स्ट वाले में बाकी 2 कर लेंगे. चलो ठीक है, प्रश्न उत्तर पूछिए. कोई क्वेश्चन है? 10 मिनट. हाँ वो जैसे बोलते सत्य कड़वा होता है, तो सत्य को किस हद तक हमें कड़वा रखना चाहिए, मतलब कितना ब्लंटली बोलना चाहिए? बताया ना, सत्यम प्रियम. जैसे बताया ना, एग्जाम्पल दिए, किसी को डायरेक्टली गधा बोल रहा हो, तुम गधे की तरह मेहनत करो, गधे की तरह काम करो, तो सत्य वो भी व्यक्ति बोल सकता है जिसके अंदर बहुत करुणा होती है, कंपैशन. तो सामने वाला भी इस कंपैशन को देख पाए. जैसे प्रभुपाद कंपैशन में बोलते थे कई बातें ऐसे. लेकिन हर व्यक्ति उतना कंपैशनेट भी नहीं हो सकता, सामने वाला उतने स्पिरिट से ले भी नहीं सकता है. तो व्हाट कैन बी डन इज, क्या किया जा सकता है, ये वाला पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ उसका अप्लाई कर सकते हैं कि उसको प्लीजिंग वे में समझाएं. जैसे मैंने वैशाख नंदन की स्टोरी बताई कि वैशाख नंदन ऐसा होता है, वो समझ जाए क्या कहना चाह रहे हैं. लोग होते तेज हैं, इनडायरेक्टली समझ जाते हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं, है कि नहीं. तो ये प्लीजिंग, सत्यम प्रियम, ठीक है. इसमें मुझे इंटेंशन ही मैटर करता है. एक तो होता है सत्यम बोलना, उसको जबरदस्ती पिन पॉइंट करने का. हाँ, इंटेंट नेक्स्ट में आ गया. हितम, हित के लिए बोलो ना. आप उसको अनुद्वेग करने के लिए बोल रहे हो तो गलत है ना. हितम के लिए बोलो, सही में उसका भला चाहते हो इसलिए बोलो. तो इसलिए अंदर से देखो किस भावना से बोल रहे हो. नहीं बोलना चाहिए, तब भी नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए. क्रिटिसिज्म और करेक्शन मतलब कैसे डिफरेंस है? क्रिटिसिज्म पीठ पीछे करते हैं, सामने नहीं है व्यक्ति, खूब चुगली करो उसकी बैठ के. और करेक्शन आप जेन्युइन उसका कंसर्न है तो प्रेम से उसको करेक्ट कर सकते हो सामने सामने. क्रिटिसिज्म तो पीठ पीछे ना होता है, चुगली करते नहीं बैठ के पीछे,
भक्तों की, ये ऐसा था, वैसा था, ये था, वो था, सामने नहीं करते। सामने करेंगे तो संबंध खराब हो जाएगा, इसलिए पीठ पे बैठ के करो तो गलत है। तो राहु है वो उसका स्ट्रेंथ कहाँ से मिल रहा है उसको? कहीं और से मिल रहा है उसको, उसकी खुद की रोशनी नहीं है ना कुछ, रोशनी सुर की ले रहा है इसलिए। और बोलो भाई। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। स्पीच पे भी हमने क्लास किया था कम्युनिकेशन में, जब प्रोवोकिंग होना थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, धैर्य। इतनी सी बात पे अगर प्रोवोक हो रहे हैं तो गड़बड़ है फिर तो। इसलिए मृत्यु के समय सबसे ज़्यादा प्रोवोक हो जाएंगे हम। ये सारी तैयारी मृत्यु के लिए भी तो है। भगवान गीता में क्या कहते हैं? देहिन अस्मिन यथा देहे कामरम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तर न मुह्यति। धीर व्यक्ति प्रवोक नहीं होता है ना, पता है मृत्यु कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन आप इतनी सी बातें प्रवोक हो रहे हो तो मतलब धीरता की कमी है, धैर्य की कमी है जीवन में। तो थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। सुनो ध्यान से क्या बोलना चाह रहे हैं, कुछ अच्छी बात बोलेगा, आपके भले के लिए बोल रहा है वो। हम लोग भला नहीं देखते उसमें, लगता है कि मेरे को टॉर्चर कर रहा है, डांट रहा है, ये कर रहा है। धीर बनना पड़ेगा अपने को, मृत्यु से भी जितना है धीर बनना पड़ेगा, क्योंकि मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण नहीं आएगा, विचलित हो जाएगा मन। मृत्यु से काउंटर करने का प्रयास करेंगे, लड़ने का कोशिश करेंगे मृत्यु से, डॉक्टर साहब बचाओ 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 बचाओ, इस पर फोकस चला जाएगा। फोकस इस पर नहीं जाएगा कि हे कृष्णा हे कृष्णा हे कृष्णा बचाओ मुझे, नहीं जाएगा। तो जब तक अभी नहीं शेल्टर ले पाए, इन प्रोवोकिंग सिचुएशन में कृष्णा की शेल्टर नहीं ले पा रहे हैं, तो मृत्यु के समय क्या ले पाएंगे? कई लोग प्रश्न पूछते हैं अंत समय में कैसे भगवान को याद करें। मैं बोलता हूँ अभी कैसे याद करें, क्वेश्चन ये है। अंत समय कौन देखा है? वो तो जब आ जाएगा तो आ जाएगा, उसका क्या कर लोगे? अभी सोचो, अभी क्यों नहीं स्मरण हो रहा है? अभी 24 घंटे स्मरण होना चाहिए ना, क्यों नहीं होता है? तो अभी प्रैक्टिस करो, मरते समय कुछ नहीं कर पाओगे। नथिंग इज इन योर हैंड। इसलिए भगवान 12 चैप्टर का 6-7 वर्स बोलते हैं ना, तेषाम एवं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी नाचिरात पार्थ मय्यावेशित चेतसा। जिसने अपनी चेतना को आवेशित कर लिया है मेरे में ना, उनको चिंता नहीं करनी कहाँ मरेंगे, कैसे मरेंगे, क्या शरीर छोड़ेंगे, सब भगवान लेके जाएंगे आपको। तेषाम, भगवान कहते तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पार्थ। देरी नहीं करता ऐसे लोगों को बचाने में। किन लोगों को? मैया आवेशित चेतसा, जिनकी चेतना आवेशित है मेरे में। 24 आवर्स कृष्णा कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद ये ना बोलते हैं वी शुड बी 24 आवर्स कृष्णा कॉन्शियसनेस। आया समझ में? और बोलिए। शास्त्र जो पढ़ाते हैं उसके लिए, जैसे रूप गोस्वामी ग्लोरिफिकेशन में बताया था, रूप गोस्वामी इससे मुक्त हैं। तो हम ये बात इसलिए आपको बोले ताकि हम इस कन्विक्शन से उपदेशामृत पढ़ें कि हमारे साथ कोई भी चीटिंग नहीं की जाएगी। तो कोई भी शास्त्र पढ़ते समय भावना रखनी चाहिए कि जो हमारे लिए हित के लिए बोला गया है, चीटिंग प्रोपेंसिटी नहीं है। और जिसे पढ़ें उसके लिए भी ट्रस्ट रखें, वो चीट नहीं कर रहा है मैं बोल करके बातें, तब शास्त्र समझ में आएगा। डाउट करेंगे, लगेगा नहीं मेरी चीटिंग हो रही है मेरे साथ, तो फिर ठीक नहीं है। ठीक है। जैसे आपने बताया था कि मैं सत्वगुण के लेवल तक अपने आप को अप करना पड़ेगा, और जो साधक होता है जब वो सत्वगुण के लेवल पे होता है तो कुछ चीज़ें क्या होती है उसको समझना रिवील होती है और वो स्क्रिप्चर के साथ मैच होनी चाहिए। तो इसको थोड़ा समझा पाएंगे कि मतलब कैसे रिवील हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है एग्जैक्टली। जैसे कोई साधक है जो कि सत्वगुण तक आ चुका है और वो साधना जैसे कर रहे हैं, तो कैसे उसे पता लगेगा कि ये चीज़ रिवील हो रही है, क्या रिवील हो रहा है थोड़ा सा, और कैसे वो बैकअप कर सकते हैं शास्त्र के साथ मिला करके, थोड़ा इसको अगर इसमें एलैबोरेट कर दें। तो इसका मतलब ये होता है कि आपको कोई रिविलेशन आई, मान लो कोई जागृति आई, मान लो आपको आया कि कोई सिंपल सी जागृति ले लेते हैं, मान लो आपको ये चीज़ आई कि मुझे ज़्यादा महाप्रसाद नहीं खाना चाहिए। एग्जाम्पल देते हैं, मान लो राजभोग नहीं खाना चाहिए मेरे को, उदाहरण देते हैं। तब क्या होगा? आपको लग रहा है ये आई, लेकिन फिर ये कितने सही है, कितनी सही बात बोली है भाई, वहाँ का भगवान का महाप्रसाद है, क्यों नहीं खा सकते, खाना चाहिए। लेकिन अंदर से आपके आ रहा है, हर किसी के अंदर आती है कोई ना कोई वॉइस, तो कंफर्म करो स्क्रिप्चर में। प्रभात का 4th चैप्टर मध्य लीला माधवनपुरी के सेक्शन में ये परपट में लिखे हैं प्रभात, लिखते हैं राजभोगा शुड नॉट बी ईटन बाय द टेम्पल डिवोटीज, इट इज़ फॉर आउटसाइड पीपल।
एकदम मैच खाएगा आप। अरे हाँ ये तो प्रॉपर लिखे, नहीं करना चाहिए अपने को, है कि नहीं। मान लो शास्त्र में रेवलेशन आ रहा है कि मैं स्त्री को देखूंगा घूर घूर के तो मेरा पतन हो जाएगा, मन में आ रहा है आपके, तो तुरंत आपको वर्ड्स मिल जाएगा, ध्यायतो विषया पुंसा। अगर आप ध्यान लगाओगे, कंटेम्पलेट करोगे ऑपोजिट सेक्स के फॉर्म पे, तो ध्यायतो विषय संगस्ते, प्राप्त करने की इच्छा आ जाएगी मन में। कैसे मैं प्राप्त करूँ उसको, संगस्ते प्रजायते। फिर क्या होगा, संगा संजायते कामा, और इच्छा प्रबल होगी, काम वासना तक पहुंच जाएगी। फिर ध्यान आएगा आपको, अरे मैं तो भक्त हूँ, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए, अपने को रोकना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, अब तक आप काफ़ी आगे जा चुके हो, अब आप सप्रेस करोगे, तो सप्रेशन करोगे तो क्या होगा, कामात क्रोधो विजायते, क्या करेगा, क्रोध को जन्म देगा। दोनों अवस्था में क्रोध को जन्म देगा। अगर आप फुलफिल भी कर लोगे तो भी क्रोध को जन्म देगा, क्योंकि आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर हो, आपको पता है आपने गलत किया है, आपको पता है आपने गलत किया है। और आर्टिफिशियली सप्रेस करोगे, उसी सप्रेस करोगे तो और फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेटेड जीवन। क्रोध के बाद क्या है, क्रोधो भवति सम्मोह, भूल जाओगे सच क्या है, गलत क्या है, क्या भक्ति है, कौन मैं हूँ, क्या भगवान है। सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रमा, स्मृति विभ्रमा, सारा जो भक्ति शास्त्री पढ़ के गए सब भूल गए। स्मृति विभ्रमा बुद्धि नाशो, बुद्धि नाश हो जाएगी। बुद्धि नाश का मतलब सही गलत में भेद नहीं कर पाओगे। और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, एकदम मैच खाएगा आपका, देखना। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे उदाहरण। मात्रा स्वस्त्र दुहित्रवा ना विविक्ता स्नो भवेत्, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसन भी कर्षति। बहुत सारे उदाहरण हैं, रिलेशन आएगी आप कि अगर आप कोई स्त्री हो, भले किसी उम्र की भी हो, आपसे उम्र बड़ी हो, बराबर पे हो, छोटी हो, ऐसे संपर्क में आओगे, बलवान इंद्रिय ग्रामो, इंद्रियाँ बहुत प्रबल हैं, तुरंत माइंड एजिटेट करेगा आपको। कितना भी माता जी उसको बोल लो आप, माता का कंसेप्शन नहीं होगा दिमाग में, भोगने का ही कंसेप्शन होगा। तो रिलेशन आई ना, ऐसे तो आएगी रिलेशन हमारे खाने पीने सोने इन चीज़ों में अंदर। तो ऐसे है बेसिक चीज़ें आए समझ में। ये ठीक है। रिविलेशन प्रोसेस है ये अंदर से होता है, मतलब आई मीन क्या बाहर से भी इंस्पिरेशन, जैसे मान लो कोई लेक्चर सुना और लेक्चर में कोई ऐसी बात है जो कि हम हिट करेगी और फिर हमने उसी को फॉलो करना शुरू कर दिया, उसी से लेकर, तो क्या इसको भी रिविलेशन माना जा सकता है क्या? नहीं, इसको इंस्पिरेशन बोलते हैं, रेवलेशन नहीं बोलते, इंस्पिरेशन। शब्दों में बड़ा भेद होता है। इंस्पिरेशन, आपने इंस्पिरेशन ड्राइव किया उन बातों से, अब वो करना चाहते हो। रेवलेशन मतलब कि आपको करते करते एक चीज़ एकाएक जैसे लाइट जल गई हो अंदर, ऐसी लाइट जली अंदर, अब आपको लग रहा है कहाँ से आई ये बात। फिर ये बात को चेक करोगे आप कहीं पे जाके, उसके लिए शास्त्र चाहिए, गुरु चाहिए। हो सकता है हर कोई इतना शास्त्र में पारंगत ना हो, तो गुरु भी चाहिए होते हैं। गुरु से पूछना चाहिए, साधुओं से पूछना चाहिए, रिकन्फर्म करना चाहिए क्या सही है गलत है, ये पॉइंट आ रहे समझ में। ओके, एनीथिंग मोर? As you assessment, preface में advancement in Krishna consciousness depends on the attitude of the follower. तो थोड़ा इसको आप डिटेल में बहुत डिटेल में बोला, अभी तक तो डिटेल ही एटीट्यूड ही तो बात हो रही है सारी। एटीट्यूड का मतलब क्या बोलोगे, प्रवृत्ति आपकी क्या है, क्या सोच रहे हो, क्या भक्ति में करना चाहते हो। एटीट्यूड जब तक ठीक नहीं होगा ना, भक्ति क्या करोगे। मोटिवेशन कह लो, प्रवृत्ति कह लो। मोटिवेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रवृत्ति होगी हिंदी में। वृत्तियाँ होती हैं अंदर बैठे बैठे, क्यों करना चाह रहे हो, किस लिए करना चाह रहे हो, क्या मोटिवेट कर रहा है आपको, तो वो सब प्योर होगा इसको पढ़ के, उपदेशामृत को पढ़ के। नहीं तो कई लोग भगवत धाम ही जाना चाहते हैं, भगवान की सेवा नहीं करना चाहते हैं, मुक्ति की कामना से आए हुए हैं, कई भुक्ति की कामना से आए हुए हैं। भक्ति में थोड़ा तो भोग विलास होना ही चाहिए प्रभु जी, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। तो शुद्ध भक्ति डिपेंड करती है एटीट्यूड पे, आपके एटीट्यूड कैसा है आपका। तो एटीट्यूड पे सारी बातें हैं, आगे भी होंगी सारी बातें एटीट्यूड पे ही हैं, आगे बातें भी एटीट्यूड पे ही होने वाली हैं। ठीक है, समाप्त किया जाए सभा को। लास्ट क्वेश्चन। हाँ हाँ तो जब भी ऐसा होता है कि कभी कभार
इम्बैलेंस हो रही है एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, वो चीज़ हमें हायर अथॉरिटी के पास लेके जाते हैं उसके कि वो चीज़ करेक्ट हो पाए, एक डिसिप्लिन मेंटेन हो पाए, दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर क्रिटिसिज्म। और नहीं, आप किस तरह से कह रहे हो वो मैटर करता है। द वे यू स्पीक डिपेंड्स। वो क्रिटिसिज्म है कि वो उसके करेक्शन के लिए आप बोल रहे हो, इसके लिए अंदर बहुत अवलोकन करना पड़ता है। क्या मैं क्रिटिसाइज़ करने गया हूँ क्या उस वक्त को, कि मैं जेन्युइनली उसको रिफॉर्म करने की दृष्टि से गया हूँ, है कि नहीं? आपको, ये हमें ही पता होता है हम किस तरह से फैक्ट्स प्रेजेंट करते हैं। इसलिए भक्त को बड़ा अंतर्मुखी होना पड़ता है, देखना पड़ता है अपनी वृत्तियों को देखना पड़ता है हमें कि मैं किस प्रवृत्ति से गया हूँ। मान लो उसने छोटी सी गलती की है, लेकिन हम बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं खूब ऐसा है वैसा है। बस आज की बात नहीं, पिछले 2 हफ्ते से देख रहा हूँ, 2 हफ्ते से चल रहा है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। हो सकता है छोटी सी बात हो। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ वी प्रेजेंट द होल स्टोरी। तो ये क्रिटिसिज्म वही होता है। क्रिटिसिज्म मतलब इज़ लाइक जस्ट पुलिंग द पर्सन डाउन। और कई बार गलत नहीं भी होते हैं लोग, लेकिन हम गलतियाँ ढूंढते रहते हैं। एक होता है फॉल्ट ऑब्जर्वेशन, एक होता है फॉल्ट फाइंडिंग। एक फॉल्ट है, वो गलत दिख रहा है उसको, और एक है उसके मेरे कुछ गलत दिख नहीं रहा है, बट मेरा द्वेष इतना ज़्यादा है कि मैं कुछ गलती ढूंढ रहा हूँ उसके अंदर। और देखो हम सब में कभी ना कभी गलती तो होगी। जब गलती होगी तब पकड़ लिया गलती का, अब तुम्हें सज़ा दिलवाता हूँ, चलो हायर अथॉरिटीज़ के पास। तो हायर अथॉरिटी वाला ये जो कंसेप्ट है, ये भी थोड़ा एस्केपिस्ट मेंटालिटी वाला है कि हम अपने लेवल पे डील नहीं कर पाते चीज़ों को, तो चलो सीधे सुप्रीम कोर्ट में केस डाला जाए चल के। तो ऐसे नहीं होता है। इतना प्लीजिंग वे में बताना चाहिए, समझाना चाहिए, अपनी बात को रखने का तरीका होना चाहिए। बताना चाहिए प्रभु बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं मेरे को, है कि नहीं? तो ऐसे ही होता है। ठीक है, ठीक है, समाप्त करते हैं। श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय, निताय गौर प्रेमानंद।